ओके, वी आर लाइव नाउ। आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इससे भी हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस में मेंशन है वो क्या मेंशन है, प्रोटॉन एंड H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सील्डिंग डिसील्डिंग क्या होती है, केमिकल शिफ्ट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और कपलिंग कांस्टेंट और एरिया ऑफ सिग्नल। तो इसमें जहां से क्वेश्चन बनता है एरिया ऑफ सिग्नल, आज हम पहले उस वाले को देखते हैं, फिर इवनिंग में कपलिंग कांस्टेंट और ये देखेंगे, और लास्ट में जो आपके पास एक कुछ कंपाउंड है इनके बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? इनके बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है प्रियंका, ओके। ये वाला टॉपिक भी करते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो करवाते हैं। एक क्लास अभी, एक थोड़ी लेट बाद इसको खत्म करते हैं, आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहना। चलो पहले बात करते हैं किसकी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारा टॉपिक क्या आज का, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना आपके पास, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मेहनत, मतलब इसे पढ़, जो जो टॉपिक करवा रहा हूँ उसे करते रहो, और कुछ और टॉपिक नहीं करवाए हैं आगे के, उनके अभी उनके क्वेश्चन करवाते हैं। एनएमआर के अंदर रेडियो वेव आती है, ईएसआर के अंदर माइक्रोवेव, और मॉसफेयर के अंदर आते हैं गामा रेज। आपको पूछ देगा एनएमआर के अंदर कौन सी वेव आती है, तो याद रखना है रेडियो वेव आती है। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस, सेम डे, ठीक है। ईएसआर में माइक्रोवेव्स आती है और मॉसफेयर में क्या आती है, गामा रेज आती है। ये याद रखना है, एनएमआर, ईएसआर और मॉसफेयर आपको दे देगा मैच करने के लिए, ए का बी के साथ मैच करो। याद रखना, एनएमआर में रेडियो वेव आती है, ईएसआर में माइक्रोवेव आती है, और आईआर में तो आईआर ही आती है। आईआर में क्या आती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड ही आती है, तो आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एसपीईसीटी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें क्या आती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। इनमें क्या आती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ही आती है। इनमें क्या आती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। इनमें क्या आती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। इनमें क्या आती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। अब आगे देखेंगे जरा, अब आगे देखेंगे, ये हो गया। आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है, पहले हमने डाला, ये इतना हो गया, आपने कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया। एनएमआर में रेडियो वेव आती है, ईएसआर में माइक्रोवेव आती है, मॉसफेयर में गामा रेज आती है, और आईआर में आईआर ही आती है। आईआर में कौन सी आती है, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव ही आती है। इनमें क्या आती है, इंफ्रारेड वेव। आईआर में स्पेक्ट्रोस्कोप में कौन सी वेव आती है, इंफ्रारेड वेव। कौन सी आती है, इंफ्रारेड वेव। आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यस, अब आ गया, जब हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे का सील्डिंग डिसील्डिंग से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसको बाद में देख लूंगा, आप पढ़ लेना, बस पढ़ने का भी नहीं है, बस जो पढ़ा लो ना। इसका एप्लीकेशन है पहले स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड की। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं किसी कंपाउंड का, कि उसमें जो हाइड्रोजन दिए हुए हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो कितने सिग्नल देंगे, एक सिग्नल है ना, उसके बारे में बात करें। लिखेंगे, देखो, NMR helps to identify the number of hydrogen atom. NMR helps to identify. NMR helps to identify. Helps to identify. Helps to identify the number of hydrogen atom. The number of hydrogen atom. The number of hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम कितने हैं, कॉमा, देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है, देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है, देयर पोजीशन, एंड टाइप्स, एंड उनके क्या टाइप्स हैं और कैसे टाइप्स के, एंड टाइप्स, ओके। उनकी पोजीशन बताएगा, हेल्प द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन कैसे है, कॉमा, देयर पोजीशन, एंड क्या कह देंगे कि कैसे टाइप्स के, एंड कैसे के टाइप्स के, एंड व्हाट कैरेक्टर्स, और कैसे उनके कैरेक्टर्स हैं, एंड कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर्स, और क्या बताते हैं, कैरेक्टर्स को बताते हैं। अब आगे एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स एंड कैरेक्टर, मैं अभी आपको वो भी कराऊंगा, हाँ, कौन सा वाला, जो 4 कंपाउंड दे रखे हैं उनको सेकंड हाफ में करवाता हूँ, पहले ये वाला कराता हूँ, साथ में आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ओके। तो पहला आपके साथ मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको उसके बारे में बताना है। चलो ठीक है, चलो बेटा, एक ऐसा कंपाउंड दे रखा, पेपर में ऐसे ही देगा, हाँ, या इसको ऐसे दे देगा, कैसे, CH3 CH2 CH2 और CH3 कंडेंस फॉर्म में देगा, क्या, CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3, या ऐसा देगा CH3 CH2 CH2 CH2। कैसा भी दे आपको बताना है, कैसा भी दे आपको उसके बारे में आना चाहिए। मैं अभी आज सुबह से लगा हुआ हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे हमारा बहुत अच्छा जाए, हमेशा हम ये दुआ करेंगे। बस आपको साथ साथ में वो भी कराना है मुझे, वो वाला टॉपिक जो ये नहीं, क्योंकि यहाँ से भी आपको देखो
20 क्वेश्चन एवरेज लेके चलो, अगर 3 क्वेश्चन इस यूनिट से मिल गए तो आपकी बात तो पूरा सिलेबस ही बच गया ना। तो इसलिए लास्ट टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट चलेगा। अब इसलिए कितने सिग्नल देगा, अब आपको ये स्ट्रक्चर खोल के लिखना। यहाँ पे क्या है, सी पे है 1H 2H और 3H, ये CH3। ये क्या है, सी पे है 2H और ये क्या है, कितने सिग्नल देगा ये, ठीक है, प्रोटॉन NMR में कितने सिग्नल देगा ये। अब अपन को अब टारगेट करना है क्या, जो स्ट्रक्चर सामने देगा उसको ध्यान से देखना है, उसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ओके चलो ये रहा, इसको आज तो ऐसा नहीं करना क्योंकि इसकी DPPs भी देनी है ग्रुप में। अब आ जाओ, अब देखो हाँ, जैसे मैंने आपको बोला आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना आना चाहिए, आपको क्या चेक करना आना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जिसको नहीं आएगा ना वो गया काम से। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ तो इसके बगल पे CH2 सेम मिल रहा है और आगे गए दोनों को CH3। प्लेन कैसे चेक करना है, यहाँ पे ऐसा कट्टा मारा, यहाँ पे ऐसा कट्टा मारा तो इसके अगल बगल CH2, एक कार्बन और आगे गए CH3। तो ये वाले दोनों एक जैसे हैं, ये 3 मिथाइल और ये 3 हाइड्रोजन एक जैसे है, तो एक सिग्नल ये मिथाइल देगा, ये 1-1 होगा, ये क्या होगा 1-1। ये चलो इन दोनों का एक सिग्नल आएगा, ये मिथाइल क्योंकि इसके बगल पे CH2 है, इस वाले मिथाइल के बगल पे जाओगे CH2, इस वाले मिथाइल के बगल पे जाओगे CH2, इस CH2 के बगल पे मिथाइल, इस CH2 के बगल पे मिथाइल। तो हमने एक कंक्लूजन ये निकाल दिया, ये दोनों मिथाइल एक जैसे हैं, जो दोनों एमी है वो क्या है, एक जैसे हैं, दोनों एमी एक जैसे हैं, दोनों एमी एक ही जैसे हैं, दोनों एमी क्या है, एक जैसे हैं, दोनों एमी एक जैसे हैं। इसको आज पूरा करते हैं तब नेक्स्ट में बात करते हैं। अब इसके बगल पे गए, ये CH2, ये CH2, ये CH2 कनेक्टेड विद मिथाइल, ये वाला CH2 कनेक्टेड विद मिथाइल, तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो कितने सिग्नल आए, 2 सिग्नल। कितने देगा, 2 सिग्नल। इट गिव 2 सिग्नल। ये वाला पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। इट गिव 2 सिग्नल, बताओ पहला समझ में आ गया। चलो साथ में आज विनय चलेगा, विनय ने पानी नहीं दिया, 1 सेकंड, चलो मैं 10-20 मिनट बाद आगे आगे चलो, मैं बता दो, अब मैं आगे चलता हूँ। चलो बेंजीन, आपके अभी जो पेपर हुआ था ना एक लैब असिस्टेंट का, किसका, उसमें आया था बेंजीन के कितने सिग्नल देगा, बेंजीन कितने सिग्नल देगा बताओ, प्रोटॉन NMR में कितने सिग्नल देगा, बेटा बताओ यार आप, इनका समझ आ रहा है कि पीछे वाला फिर से भूल गया। मुझे पता है थोड़ा सा अभी लास्ट टाइम होगा आपका, बट हर फील्ड से आगे जाना है ना, हर फील्ड में आपको, हर फील्ड में आगे चलना है। मुझे अभी आज आपको 2 दिन में बहुत कुछ करवाना है। ये चलो, यस चलो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बगल से CH2 से कनेक्ट है, यहाँ भी CH2 से कनेक्ट। ये वाला हाइड्रोजन के बगल पे sp2 से कनेक्ट, यहाँ भी sp2 से। इसके बगल पे CH, ये डबल बॉन्ड C से, यहाँ सिंगल बॉन्ड से। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ sp, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, यहाँ सिंगल से। यहाँ ये क्या, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड से। ये वाला H देखा है ऐसे, तो ये यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इधर की साइड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से। इसको चेक किया, ये यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इधर की साइड सिंगल बॉन्ड से, इधर की साइड सिंगल बॉन्ड से। इस वाले को चेक किया, ये यहाँ डबल बॉन्ड से, इधर सिंगल बॉन्ड से। इस वाले को चेक किया, ये यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड से। तो सारे के सारे H क्या हैं, एक जैसे, सारे के सारे H क्या है, एक जैसे। एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। ये वाला हाइड्रोजन चेक किया, ये वाला हाइड्रोजन चेक किया, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है या सिंगल बॉन्ड में। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये ऐसे है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को भी चेक करने गए, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड से, तो एक जैसे हैं सारे हाइड्रोजन का। ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या, ऑल हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट। सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट। कहने का मतलब क्या है, सारे की कनेक्टिविटी सेम है, सारे हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी सेम है, सारे हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी, सारे हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी सेम है। जो सारे हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी है वो क्या है, सेम है, सारे हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी सेम है। तो ऑल सो बेंजीन गिव 1 सिग्नल, सो बेंजीन गिव 1 सिग्नल। इसे बेंजीन क्या देगा, 1 सिग्नल देगा। सो बेंजीन गिव 1 सिग्नल। इसका क्या सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल। ये क्या देगा, 1 सिग्नल देगा। क्या देगा, 1 सिग्नल। बेंजीन गिव 1 सिग्नल। चलो चलो मैं आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे आ जाऊँ, मैं
आगे आ जाओ, अब आगे लिखेंगे ना, आगे लिखेंगे। एक सेकंड ना, अच्छा आप क्लास में हो, विनय को मैं थोड़ा क्लास में ले आता हूँ, एक सेकंड। चलो आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है CS3, सी पे CS3, प्रोटॉन NMR में है, आपको सिग्नल बताना है, और यहाँ पे क्या है CS3। ये मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा प्रोटॉन NMR में, ये कितने सिग्नल देगा। एक सेकंड है, मैं थोड़ा इस विनय की लाइव, इस वाले लाइव कर दूं, पता चला आप क्लास में नहीं रहे तो ये बंद हो जाएगी क्लास। आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, आप इसको करो। हाँ, चलो भाई आ जाओ, चलो चलो। तो खोलना है, यहाँ पे H है, प्रोटॉन NMR में आपको पूछ रहा है कितने सिग्नल देगा। PNMR लिखा हुआ ना आपके यहाँ, तो प्रोटॉन NMR में कितने सिग्नल देगा। PNMR मतलब प्रोटॉन मतलब H, प्रोटॉन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव या H। प्रोटॉन NMR में कितने सिग्नल देगा, प्रोटॉन NMR में कितने सिग्नल देगा। ये तो क्वेश्चन आप सिग्नल निकाल रहे हो, कितने सिग्नल देगा, H के कितने सिग्नल आएंगे। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे चेक करो, ये CS3 कनेक्टेड, यहाँ पे देखो CS3 है ना, जो दो मिथाइल, ये जो दो मिथाइल है, ये CS3 कनेक्टेड विद CH, ये किससे कनेक्टेड है, CH के साथ। ये जो दो मिथाइल है वो CH के साथ कनेक्टेड है, तो इनका एक सिग्नल आएगा। और इस वाले में चेक करो, इस वाले में ये जो ये CS3 जो कनेक्टेड है वो किसके साथ है, CS2 के साथ। या जो CS3 कनेक्ट है वो CH2 के साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है, CS2 के साथ। इसका मतलब ये जो दो मिथाइल है इनका एक सिग्नल और इसका एक सिग्नल, एक बी। अब ये वाला जो H है यहाँ पे, ये वाला H, इसको चेक करो, ये देखो ये H, ये जो H है आपका यहाँ पे, ये क्या है, ये जो यहाँ पे CH है, या ये मिथाइल से कनेक्ट है, दो मिथाइल से, या ये दो मिथाइल से कनेक्ट है, और या किससे कनेक्ट है, CH2 से। तो इसका एक सिग्नल आएगा C, और इसका क्या आएगा, एक सिग्नल इसका आएगा D। कितने सिग्नल देगा, 4 सिग्नल। कितने सिग्नल देगा, 4 सिग्नल। कितने सिग्नल देगा, 4 सिग्नल देगा। कितने सिग्नल देगा, 4 सिग्नल। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे देखो। चलो आवाज है ना मेरी साफ। चलो एक आगे लिखो नेक्स्ट, ये हो गया 4 सिग्नल देगा, ओके। क्योंकि ये बोथ मिथाइल आर इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों एक जैसे लिखा मैंने, दोनों के दोनों एक जैसे क्यों है, क्योंकि दोनों CH3 CH से कनेक्ट है। तो बोथ मिथाइल इक्विवेलेंट, बोथ मिथाइल आर इक्विवेलेंट, बोथ मिथाइल आर इक्विवेलेंट। जो दोनों मिथाइल है बोथ मिथाइल आर इक्विवेलेंट, दोनों मिथाइल क्या है, इक्विवेलेंट। जो दोनों मिथाइल है क्या, इक्विवेलेंट। जो दोनों मिथाइल है वो क्या, बोथ मिथाइल आर इक्विवेलेंट। ये दोनों सेम है इसलिए एक सिग्नल देगा, इक्विवेलेंट है तो इसीलिए हमने इन दोनों का क्या माना, एक सिग्नल माना। ये CH कनेक्टेड है या मिथाइल से या CH2 के साथ, तो दूसरा सिग्नल इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, 1 2 3 और 1 4। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा, कैसे, ऐसे दे रखा, आपको बताना है ये कितने सिग्नल देगा, आपको बताना है ये कितने सिग्नल देगा। चलो खोल के लिखो स्ट्रक्चर फटाफट। यहाँ पे क्या है, CS3, ये क्या है, अब यहीं पे करते हैं, ये क्या है, CS3, बगल वाले पे CH2, आगे गए C पे क्या आ रहा है, C पे H और H, और बगल क्या आ रहा है, C पे डबल बॉन्ड O और CS3। तो अब देखेंगे, हाँ पहले CS3 चेक करो, दो मिथाइल आपके पास, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, कोई आपको पूछेगा ये दोनों मिथाइल बताओ एक जैसे है, ये मिथाइल कार्बोनिल से कनेक्टेड है, ये मिथाइल CH3 कनेक्टेड विद कार्बोनिल, ये वाला CH3 कनेक्टेड विद कार्बोनिल, ये किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बोनिल के साथ। CH3 कनेक्टेड विद कार्बोनिल, जो CH3 है वो कार्बोनिल के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला CH3 किसके साथ कनेक्टेड है, CH2 के साथ। CH3 कनेक्टेड विद कार्बोनिल, CH3 कनेक्टेड विद, CH3 कनेक्टेड विद कार्बोनिल। CH3 किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बोनिल के साथ, तो इसका एक आएगा और इसका अलग आएगा, तो A और B। ये CH2 कनेक्टेड है। अब सिस्टमैटिक चलते हैं, हम यहीं से चलते हैं एक के बाद, ये CH2 यहाँ CH3 से कनेक्टेड है, ये CH2 यहाँ CH3 से कनेक्टेड है, यहाँ CH2 से कनेक्टेड है, तो अलग अलग है, यहाँ मिथाइल आ रहा है, यहाँ मिथाइलिन आ रहा है, तो इसका अलग सिग्नल होगा, इनका क्या होगा, अलग सिग्नल। A B, ये CH2 यहाँ CO से कनेक्टेड है और यहाँ किससे कनेक्टेड है, CH2 से, अलग अलग, तो इसका C हो गया और इसका D। तो टोटल कितने सिग्नल देगा ये,
4 सिग्नल देगा। टोटल कितने सिग्नल देगा प्रोटॉन एनएमआर में? 4 सिग्नल देगा। ये 4 जो जितने प्रोटॉन है 3 2 2 ये सारे क्या देंगे? अलग अलग सिग्नल देंगे। तो इन 3 का एक सिग्नल आएगा, इन 2 का एक आएगा, इन 2 का एक आएगा और इस CS3 का क्या आएगा? एक सिग्नल आएगा। तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे? 4 सिग्नल आएंगे। यस नो? इसमें जो दोनों बोथ मिथाइल आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि ये वाला मिथाइल CO से कनेक्टेड है, ये वाला मिथाइल CS2 से कनेक्टेड है, तो हम कह देंगे जो दोनों मिथाइल है वो क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है। जो दोनों मिथाइल आपके वो क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। आपके यहाँ टॉलुइन दे रखा है। क्या दे रखा है? टॉलुइन में कितने सिग्नल देगा? क्वेश्चन है टॉलुइन में हाउ मच सिग्नल गिव टॉलुइन, नंबर ऑफ सिग्नल इन टॉलुइन, नंबर ऑफ सिग्नल इन टॉलुइन। प्रोटॉन एनएमआर में है नंबर ऑफ सिग्नल इन टॉलुइन। किसमें? टॉलुइन। कि टॉलुइन में बताओ कितना सिग्नल है। टॉलुइन का आपको ऐसा दे देगा C6H5CS3। जब फिनाइल रिंग के बाहर CS3 रखता है तो उसे क्या कहते हैं? टॉलुइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टॉलुइन। उसे क्या कहते हैं? टॉलुइन। अब आ गया जो प्रत्येक के आपको HH दिखाने हैं। प्रत्येक के क्या दिखाने हैं आपको? HH। अब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। जिस बंदे को स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। वही क्या कर पाएगा? इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको इसलिए बोला कि बार बार पढ़ो। उसे क्या? बार बार पढ़ो। उसे क्या? बार बार पढ़ो। चलो अब आ गया। अब देखेंगे पहले प्लेन चेक करना है। यहाँ से है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से आप प्लेन डालोगे तो यहाँ सामने मिथाइल है, इसके सामने एच आओगे। अगर ऐसे में प्लेन डालना चाहा, यहाँ मिथाइल है, यहाँ एच है, प्लेन नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से प्लेन दिख रहा है। जैसे आप प्लेन डालोगे मिथाइल को एक बॉल के जैसे कंसिडर करना है, तो आधा बॉल इधर कटेगी, आधा बॉल इधर कटेगी। यस नो? तो जैसे आप इस पे POS डालोगे, क्या डालोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आप इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो आपको इस H के सामने ये वाला H रिफ्लेक्ट होगा, इसको ये वाला H दिखेगा। जैसे यहाँ काटोगे ना, इसके सामने ये दिखेगा और इस H को ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब एक सिग्नल तो इसका आएगा CS3 का। ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये वाला प्रोटॉन HAA इससे एक सिग्नल दिया। ये BB एक जैसे हैं और ये CC भी एक जैसे। जैसा आपने प्लेन डाला तो इसको ये रिफ्लेक्ट होगा, C को C रिफ्लेक्ट होगा। प्लेन डालने पे B को B रिफ्लेक्ट होगा, B के सामने B रिफ्लेक्ट होगा। B को क्या? B रिफ्लेक्ट करेगा। C को C रिफ्लेक्ट करेगा, C को C रिफ्लेक्ट करेगा, C को क्या? C रिफ्लेक्ट करेगा, C को क्या करेगा? C रिफ्लेक्ट करेगा, C को C रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये D। तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे? 1 2 3 और 4। टोटल 4 सिग्नल देगा। कितने सिग्नल देगा? 4 सिग्नल देगा। टोटल कितने सिग्नल देगा? 4 सिग्नल देगा। टोटल कितने सिग्नल देगा? 4 सिग्नल देगा। अब आ गया डाउनलोड। अब आ गया था। क्या इतनी बातें समझ में है? बता दो मुझे। आएगा कितने सिग्नल दिए इसने टोटल? 1 2 3 और 4। ये वाला ए, ये दो H तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। ये H अलग है क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट रहा है। इसके बगल में भले HH है, यहाँ HH है, यहाँ CS3, लेकिन नहीं, ये वाला क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट रहा है, तो इसका भी एक सिग्नल आएगा। टोटल कितने सिग्नल आ गए? 4 सिग्नल। क्योंकि जिसके सामने जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। अब आ गया जाओ, आपके सामने जो दे रखा है टॉलुइन, तो आपका आंसर कितना है? टॉलुइन में कितने सिग्नल आए? टॉलुइन में कितने सिग्नल आए? 4 सिग्नल। कितने आए? 4 सिग्नल। टॉलुइन में कितने सिग्नल दिए आपको? 4 सिग्नल दिए। कितने सिग्नल दिए? 4 सिग्नल दिए। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। ये दे रखा है आपको एक कंपाउंड, ऐसे एक कंपाउंड दे रखा है, ऐसे एक कंपाउंड दे रखा है। बोला इसमें कितने सिग्नल आएंगे? इसमें कितने सिग्नल आएंगे? बताओ इसमें कितने सिग्नल आएंगे? तो आ जाओ। ये वाला CS3 है, ये वाला क्या है? CS3। यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये CS3 से कनेक्ट है और यहाँ पे क्या है? कार्बन। प्रोटॉन NMR पढ़ रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो? प्रोटॉन NMR। दिमाग में चलना चाहिए, हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन NMR है, C13 नहीं है। ओनली क्या है? प्रोटॉन NMR। तो जो सिग्नल दोगे प्रोटॉन NMR है, तो जो सिग्नल स्टडी करोगे केवल किसका करोगे? सिग्नल जो देखेंगे किसका देखेंगे? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। सिग्नल जो देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? सिग्नल जो देखेंगे वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे?
प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो आप सिग्नल देखोगे और किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ओके, स्पीड नहीं है मेरी यार, आप लोग ऐसा मत बोलो। चलो अब देखो, ये मिथाइल 3 मिथाइल कनेक्ट विद सी, 3 मिथाइल कनेक्ट विद सी, 3 मिथाइल कनेक्ट विद सी। जो 3 मिथाइल हैं, 3 मिथाइल कनेक्ट विद सी, 3 मिथाइल कनेक्टेड विद सी, 3 मिथाइल कनेक्टेड विद सी। 3 मिथाइल है वो सी से कनेक्टेड है, तो इनका क्या सेम इन्वायरमेंट है। ऑल 3 CH3, ऑल थ्री मिथाइल हैविंग सेम इन्वायरमेंट। तीनों के तीनों मिथाइल का क्या है? सेम इन्वायरमेंट, क्योंकि जो तीनों CH3 है वो केवल सी से अटैच है, तो उनका क्या है? सेम इन्वायरमेंट। उनका क्या है? सेम इन्वायरमेंट। तो ये क्या देंगे? ऑल गिव सेम सिग्नल, ऑल गिव सेम सिग्नल, ऑल गिव सेम सिग्नल। तो सारे के सारे क्या देंगे? सेम सिग्नल देंगे। तो इसका एक सिग्नल हो जाएगा। अब इस कार्बन पे तो है ही नहीं, तो इसका सिग्नल ही नहीं होगा। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, तो कोई प्रोटॉन नहीं है, तो इसका कोई सिग्नल नहीं होगा। अब बगल पे है CH3, CH3 कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। ये किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। CH3 कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, तो ये कितने सिग्नल देगा? एक सिग्नल। एक पहला इसको ए भी लिखवा तब समझ आएगा। ए आया, तीनों मिथाइल का एक सिग्नल। जो 3 CH3 है उनका क्या? एक सिग्नल, और इस CH3 का बी सिग्नल। तो टोटल कितने सिग्नल आए? टोटल 2 सिग्नल देगा। टोटल कितने सिग्नल देगा? 2 सिग्नल देगा। ये कितने सिग्नल देगा? टोटल 2 सिग्नल देगा। टोटल सिग्नल बराबर 2। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। इतना समझ में आ रहा है? चलो चलो चलो, समझ में आ रहा। अब एक ऐसा आपके पास क्या है? एक ऐसा दे रखा है। कैसे? टोटल कितने सिग्नल देगा? 2 सिग्नल देगा, और एक CH3 जो कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, एक ये देगा। टोटल कितने सिग्नल? 2 सिग्नल। टोटल 2 सिग्नल। एक ऐसा आपके कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? ऐसा, ऐसा दे रखा है। कैसे? ऐसे कभी आई निभुते निबिर जवान नीचे फुटे बाकी बात की चौपास रानी वीर कभी नवास रानी भगत आई कभी यूं छोड़ी भगत आई निभुते निबिर सभी धन नीच खुद बाकी बात की चमास आंधी वीर कभी नमास आंधी भगत रानी कभी यूं मुझोंडी भगत रानी। ई है। हाँ, ई और जेड तो पहचानना आता होगा ना। स्टीरियो के वीडियो कर देना भाई, बार बार कह रहा हूँ। स्टीरियो की वीडियो आप लोग कर देना। क्या कर देना? स्टीरियो की वीडियो कर देना। अब आ जाओ, अब आ जाओ। देखना है कितने सिग्नल देंगे। पहले देखना है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सबसे पहले जब भी आप सिग्नल देखो हमेशा क्या चेक करो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या चेक करो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से POS डालने की कोशिश करो। क्या करो? प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक प्लेन यहाँ से ऐसे में डालो। अब देखो क्या इसके बराबर अगल बगल आपको बराबर मिलने चाहिए। इस डबल बॉन्ड के ऐसे ही आगे CH मिला, एक स्टेप आगे बढ़े CH2 मिला, एक स्टेप आगे बढ़े CH3 मिला। है इसमें POS। कैसे POS चेक करना है? जैसे इस डबल बॉन्ड को ऐसे काटा आपने, इसके बगल में CH, थोड़ा और आगे गए, मतलब दोनों साइड से बराबर। जैसे यहाँ से एक स्टेप चले CH मिला, एक एक स्टेप और आगे बढ़े CH2 मिला, एक एक स्टेप और आगे बढ़े तो CH3 मिला। तो इसके कितने सिग्नल हो जाएंगे? अब ध्यान रखेंगे। हाँ, ये मिथाइल कनेक्टेड विद CH2, ये वाला मिथाइल CH2 से कनेक्टेड है, ये वाला मिथाइल भी CH2 से कनेक्टेड है। तो इसका एक सिग्नल ये AA, ये AA, दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे। ये वाला CH3 CH2 से कनेक्टेड है, ये वाला CH3 CH2 से कनेक्टेड है, तो इनका एक सिग्नल। अब इसको चेक करो, ये CH2 और ये CH2, CH2 कनेक्टेड विद मिथाइल, ये वाला CH2 कनेक्टेड विद मिथाइल, ये CH2 कनेक्टेड विद मिथाइल, ये वाला CH2 कनेक्टेड विद मिथाइल। ये किससे कनेक्टेड है? मिथाइल से कनेक्टेड है। अगर आप इस वाले CH2 को चेक करने गए, ये जो CH2 है, ये जो CH2 है,
CH2 connected with methyl, connected with methyl, CH2 connected with CH और CH2 connected with CH, तो एक जैसे हो गए। ये भी क्या हो गए, दोनों CH2 भी क्या है, इक्विवेलेंट, तो दोनों मिथाइल इक्विवेलेंट है, तो दोनों के एक एक सिग्नल, तो इसका क्या आ जाएगा, इन दोनों का, इनका क्या आ जाएगा, ये B और ये B। अब ये वाले CH डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वहां CH2 वहां से, ये वाला CH यहाँ CH डबल बॉन्ड CH से, यहाँ CH2 से, ये वाला CH यहाँ डबल बॉन्ड C से, यहाँ CH2 से, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गए, तो ये क्या आगे CC। तो टोटल कितने सिग्नल, टोटल 3 सिग्नल देगा, टोटल 3 सिग्नल इन प्रोटॉन NMR, टोटल 3 सिग्नल इन प्रोटॉन NMR। प्रोटॉन NMR में टोटल कितने सिग्नल देगा, प्रोटॉन NMR में टोटल 3 सिग्नल देगा, टोटल कितने देगा, 3 सिग्नल देगा, टोटल कितने सिग्नल देगा, 3 सिग्नल देगा, टोटल कितने सिग्नल देगा, 3 सिग्नल। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, ये करवाना है आज, ये मॉलिक्यूल दे रखा आपको, क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, पेपर में तो ऐसा बनाता है ना, ऐसा बनाता है अजीब सा कि वहां आपको पहले तो डबल बॉन्ड नहीं बनाते, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, Cl है। अब आ गया, अब आ गया, क्या करना है, पहले तो हाइड्रोजन की पोजीशन इंडिकेट कर दो, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या कर दो, लेबल कर दो, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या कर दो, लेबल कर दो। इसमें क्या है CH3, इस पे क्या है Cl, इस पे क्या है H, इस पे क्या है H, इस पे क्या है H और इस पे क्या है H, इस पे क्या है H। अब आगे आपको इनकी क्या करनी है, पोजीशन लेबल्ड करनी है, इनकी क्या करनी है, पोजीशन लेबल्ड करनी है, इनकी क्या करनी है, इसको सिग्नल बताना है। तो पहले चेक करो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसा सबसे पहले प्लेन देखना है, जब भी आप क्या कर रहे हो सिग्नल निकालो, सबसे पहले प्लेन देखना है, ऐसा प्लेन डालो, CH को CH दिखेगा लेकिन H के सामने Cl आ जाएगा, H के सामने सेम आता तो तब प्लेन होता। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ ना, ऐसे हाथ से इकट्ठा करो तो H के सामने H दिखेगा, H को, H के सामने H को H रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इस H के सामने Cl आ रहा, सेम ग्रुप आना चाहिए तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर यहाँ पे आप H लिखते, जैसे हमने अभी टॉलवेज में क्या था, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, यस नो, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए थे, ये वाला ये इक्विवेलेंट, ये वाला ये एक जैसे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया उसकी जगह Cl, इसमें POS तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, आपका वो फंडा वहां खत्म हो गया। अब सिग्नल देखो, अब सिग्नल चेक करिए, ठीक है, CH3 कनेक्ट विद CH, CH3 कनेक्ट विद Cl, यहाँ H, यहाँ देखो CH3 कनेक्टेड विद CH, ये तो सेम थे, अब आगे गए यहाँ Cl यहाँ H, तो इसका एक सिग्नल आएगा, इसका क्या आएगा, एक सिग्नल। अब आगे देखेंगे, ये वाला जो H है यहाँ CH3 से कनेक्टेड है, यहाँ Cl से, तो इसका दूसरा सिग्नल आएगा B। अब इस H को देखेंगे, ये H क्या है, यहाँ Cl के साथ कनेक्टेड है और वहां किसके साथ है, H के साथ, और यहाँ H के साथ, तो इसका कितना हो जाएगा C। अब इस वाले H को चेक करो, थर्ड वाले H को चेक करो, ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ H से, यहाँ H से, चलो ये वाला यहाँ H से, यहाँ Cl से, यहाँ H से ऑर्थो पे देखो, इसके अब आपको ऑर्थो मेटा पैरा आता है नहीं आता है ना, इस पे ध्यान रखो, इसका यहाँ ऑर्थो पे H है और इसके मेटा पे Cl आ रहा है। 1-2 को क्या कहते हैं, ऑर्थो, 1-2 को तो ऑर्थो कहते हैं ना, ऑर्थो, और 1-3 को क्या कहते हैं, मेटा, 1-3 को क्या कहते हैं, मेटा, तो मेटा पे क्या आएगा, Cl आएगा, इसके यहाँ गए ऑर्थो पे H और वहां क्या गए CH3, वहां क्या गए CH3, तो ध्यान रखो इसके मेटा पे Cl आ रहा है, इसके मेटा पे CH3, तो इसका भी अलग सिग्नल आएगा D, और इस H का, इसके यहाँ CH3 यहाँ H, इसका तो डिफरेंस दोनों पोजीशन पे क्रिएट हो गया, तो कितना देगा E। तो टोटल कितने सिग्नल आए, 1 2 3 4 5, प्रत्येक प्रोटॉन का अलग सिग्नल होगा, टोटल कितने सिग्नल देगा, 5 सिग्नल देगा, टोटल कितने सिग्नल देगा, 5 सिग्नल देगा। स्टीरियो आई नहीं आई वो मतलब ही नहीं रखता। चलो चलो अब आ गया, आ रहा है इतना समझ में, आई होप आ रहा होगा, मैं ये लेके चल रहा हूँ, आपको सब आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें बता दो कितने सिग्नल देगा। तो क्या करना है,
इसको खोल के लिखना, ये क्या है CH3, यहाँ पे क्या है C, ये क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है H, और ये क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है Br, यहाँ पे क्या है Br। यहाँ देखो दोनों मिथाइल CH3 कनेक्टेड विद CH, जो दोनों CH3 है वो किससे कनेक्टेड है CH से, दोनों किससे कनेक्टेड है CH से, तो इनका एक सिग्नल आएगा, दोनों मिथाइल का एक आएगा। अब देखो ये जो CH है यहाँ तो ये दो मिथाइल से कनेक्टेड है, अगर हम इस CH का देख रहे हैं इस प्रोटॉन का, CH के इस प्रोटॉन का, तो ये यहाँ मिथाइल से और यहाँ किससे है CH2 से, तो इसका क्या आ जाएगा B सिग्नल A B, और ये CH2 कनेक्टेड है किसके साथ, यहाँ Br के साथ, यहाँ CH के अलग अलग ग्रुप, यहाँ Br आ गया, यहाँ क्या आ गया Br, इसका ध्यान रखो जरा, इसके यहाँ क्या आ गया है इस CH2 के यहाँ Br आ गया, यहाँ क्या आ गया CH, तो A B और C टोटल कितने सिग्नल होंगे 3 सिग्नल, टोटल कितने सिग्नल 3 सिग्नल, एक एक करके करवा रहा हूँ आपको, सारी हमारी जहाँ से पढ़े हुए हैं जिस कोचिंग से, सारा उसी का मटेरियल है, वही पढ़ाते हैं, सारा लोग बुक्स का सारा मॉडिफाई करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको कुछ बुक्स नहीं खोलनी है, सारी चीज मैं आपको खोल के दे रहा हूँ, बस आपको करना है, आपको क्या करना है, अब आगे आ जाओ, ऐसा है, ऐसा कैसे है CH2 ऐसा दे रखा, पहले मैं देख लेता हूँ क्या दे रखा है, ये ये दे रखा है, चलो आपको बताना है कितने सिग्नल देगा, ये आपको कितने सिग्नल देगा, चलो यहाँ पे CH3 CH2, नेक्स्ट पे ऑक्सीजन, नेक्स्ट पे C डबल बॉन्ड, नेक्स्ट पे CH3 कनेक्टेड विद CH2, CH3 कनेक्टेड विद CO, तो ये तो दोनों अलग अलग है, तो इसका A आ जाएगा, दोनों मिथाइल अलग अलग है, वो CO से कनेक्टेड है, ये CH2 से कनेक्टेड है, इसका एक सिग्नल, और इसका CH2 कनेक्टेड विद CH3 ऑक्सीजन, इसका B, और इसका C, तो टोटल कितने सिग्नल देगा ये 3 सिग्नल, टोटल कितने सिग्नल आएंगे 3 सिग्नल, टोटल कितने आएंगे 3 सिग्नल इन प्रोटॉन NMR स्टेप का, ये प्रोटॉन NMR में टोटल कितने सिग्नल देगा 3 सिग्नल देगा। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लेंगे, एक सेकंड है थोड़ा वेट करेंगे, मैं अपना वो कर दूं जरा, चलो एक सेकंड ना, एक सेकंड वेट करेंगे, थोड़ा मैं जरा आपके लिए कुछ काम की चीजें ला रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपको केमिकल सेफ्टी ये वो जोन में ज्यादा नहीं उलझाना चाह रहा, ना आप उनमें वो लजने की कोशिश करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आपके पास से सिग्नल से आएगा, मैं पता चल रहा आगे मैंने बहुत टाइम लगा दिया, फायदा नहीं होगा कुछ, ओके चलो आगे नेक्स्ट, नहीं ऐसे करा रहे हैं, ओके आगे आ जाओ, जैसे आपको यही पूछा CH2 डबल वन CH, बताओ कितने सिग्नल देगा, एक सिग्नल, कितना सिग्नल देगा एक सिग्नल, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा ये है, ये दे रखा आपको, क्या दे रखा है ये दे रखा आपको, बता दो कितने सिग्नल देगा। आज ये सेकंड क्लास में फिर मैं इसका बी पार्ट वाला कराता हूँ, पहले एक बार सिग्नल वाला पूरा कराता हूँ। सबसे पहले क्या चेक करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वहां से सबसे पहले पीओएस चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो प्लेन है यहाँ, कहाँ से, जैसे आप इसको यहाँ से काटोगे, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे है Br, यहाँ पे था Br, और यहाँ पे था Br, ये है H, ये है H, ये है H, ये है H। जैसे इस आप इसको यहाँ से काटने जाओगे, कहाँ से, यहाँ से प्लेन डालोगे, जैसे यहाँ से क्या डाला, जैसे आपने यहाँ से प्लेन डाला, जैसे आपने क्या किया यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाला, तो इसके Br को सामने Br, जैसे यहाँ से प्लेन डालेंगे तो Br को Br रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों Br क्या करेंगे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, H के सामने क्या आ जाएगा H आ जाएगा, H को H रिफ्लेक्ट कर देगा, H को क्या कर देगा H रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ध्यान रखेंगे
इसका एक सिग्नल आएगा क्योंकि H के बगल में Br, इन दोनों का एक सिग्नल आएगा और ये वाला C सिग्नल। तो टोटल कितने सिग्नल? टोटल 3 सिग्नल। टोटल 3 सिग्नल। टोटल कितने सिग्नल आएंगे? 3 सिग्नल। चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट टोटल कितने सिग्नल देगा? 3 सिग्नल देगा। चलो चलो आगे। चलो चलो आगे आ जाओ। चलो 3 सिग्नल ना लिख दिया आपने। चलो ठीक है। क्लास में ही हो या नहीं हो? क्लास में है नहीं है पता नहीं, चलो आपकी मर्जी, आप भूल गए। चलो कोई नहीं, मुझे लास्ट टाइम है ना, मैं ये भी समझ सकता हूँ। लास्ट टाइम आपको और भी पढ़ना है, बट ये जो पढ़ना है इसमें से क्वेश्चन आएंगे पक्का है। एक सिग्नल निकालना है तो मैं सिग्नल के सारी पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सी पे H और H है, यहाँ पे क्या है CH3। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे सी पे H और H है और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3। अब आ गया जब कितने सिग्नल देगा। बाकी ये आपका क्लास में पॉलिटेक्निक वाले इस पे इतना वो नहीं करेंगे, उनके लिए डेप्थ से चलना है, बेसिक एनएमआर चलना है। एनएमआर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्या है वहां से शुरू करना है। अभी इनका पेपर है तो इनको मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको तो समझना है पहले, वहां हम निकालना सिखाएंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी बच्चों का पेपर है तो मेरे को वो लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो। क्या करो? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक। अगर आप पीओ चेक करने बैठे तो आपको चीज आ गई, वैसे यहीं पे दिख रहा है, ऐसे काटोगे अगर तो यहाँ CH2 जाएगा, यहाँ CH2 जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3। CH2 को CH2 रिफ्लेक्ट कर रहा है, CH3 को CH3। इस ऑक्सीजन के जैसे प्लेन डालोगे तो बगल पे CH2 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 कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, CH2 कनेक्टेड विद CH3, सेम ग्रुप। CH3 कनेक्टेड विद दोनों, CH3 कनेक्टेड विद CH2। ये वाला CH3 कनेक्टेड है CH2 के साथ और ये वाला CH3 कनेक्टेड है CH2 के साथ। ये वाला CH3 कनेक्टेड है CH2 के साथ। नीतीश चलो मैं अभी पहले 1-1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ। आप कल जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वो बुक दे दो मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। नहीं वो वाली इससे हो गए पूरे। ESR का बच्चा ये बच्चे हुए थे, वो बुक दे दो मुझे। चलो आप तब तक करो, कितने बच्चे हुए? चलो पहले आप वो क्वेश्चन टाइप कर दो ESR के, तब मैं आज आपको NMR के देता हूँ कुछ क्वेश्चन। ओके चलो चलो 2 सिग्नल शाबाश। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप क्लास आपको क्वेश्चन करना है वहाँ सीधा आगे रहना, सबसे सीधा क्या रहना आगे। एक सिग्नल और एक सिग्नल और ये B और ये B, ये B और ये B। कितने सिग्नल देगा टोटल? 2 सिग्नल। कितने सिग्नल आएंगे? 2 सिग्नल। ओके अब आ गया जाओ नेक्स्ट। 2 सिग्नल देंगे। एक आपके सामने है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है? अच्छा ऐसा दे रखा है, कुछ ऐसा सिस्टम बना के दे रखा है। यहाँ पे सीरियल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना, वहां से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना। अब मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम कम था। खैर फर्स्ट वालों को तो काफी चीजें पढ़ा गए थे, उसके उनको उतनी दिक्कत नहीं है, बट आपको भी लगभग सारी क्लास में वही सिखा रहा हूँ, स्टीरियो के हर चीज जो बच्चे उनकी बाद में बात करता हूँ। आगे ठीक है नीतीश, मैंने सोचा आज पहले ही ले लो क्लास, ठीक है। अभी हमारी क्लास 1 घंटे की होने वाली है, 40 मिनट, ठीक है। मैं कहा जल्दी भी ले लेते हैं क्योंकि बच्चों का कल क्लास है और शाम को मुझे दोस्त के पास जाना है, मना नहीं कर सकते। तो चलो ये CH3 प्लेन तो नहीं है, अगर ऐसे प्लेन डालने गए, ऐसे प्लेन डालने गए तो H के सामने Cl, CH3 को CH3 तो दिख रहा है। अगर यहाँ पे प्लेन डालने की कोशिश करोगे ऐसे तो CH3 को सामने, मिथाइल को तो मिथाइल सामने दिख रहा है, तो लोग बोलेंगे इसको प्लेन डालना नहीं क्या, प्लेन कैसे डालना है। यहाँ CH3 को तो सामने मिथाइल दिखेगा लेकिन H को सामने H नहीं दिख रहा है। H को सामने क्या नहीं दिख रहा है? H नहीं दिख रहा है। H को सामने Cl दिख रहा है, इसे तो प्लेन एब्सेंट है। इसमें तो POS तो एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। तो अपन अब जाएंगे आगे। इस अब देखेंगे CH3 कनेक्टेड विद CH, CH3 कनेक्टेड विद CH। CH3 किससे कनेक्टेड है? CH के साथ, तो एक सिग्नल इसका आएगा। ये वाला डबल बॉन्ड कनेक्टेड है यहाँ मिथाइल के साथ, और यहाँ ये जो CH कनेक्टेड है यहाँ मिथाइल के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ डबल बॉन्ड C ऐसे और Cl के साथ कनेक्टेड है, तो इसका B सिग्नल। ये CH3 कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड Cl, तो इसका इस मिथाइल का तीसरा सिग्नल, इस मिथाइल का थर्ड सिग्नल। तो टोटल कितने सिग्नल आ जाएंगे? 3 सिग्नल।
टोटल कितने आ जाएंगे, 3 सिग्नल। तो ये मॉलिक्यूल कितने सिग्नल देगा, 3 सिग्नल। कितने देगा, 3 सिग्नल इन प्रोटॉन एनएमआर। पीएनएमआर लिखा है ना आपके यहाँ, पीएनएमआर मतलब प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कितने सिग्नल देगा, 3 सिग्नल देगा। अभी थोड़ा कल ईएसआर में रॉकिंग, वेजिंग, सीजरिंग बचा हुआ है, उसको बाद में करवाते हैं। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। एक ऐसा दे रखा है एक, अरे आप डाउट मत कर देना, वहाँ डाउट मत कर देना। चलो अब आ गया। कल मजबूरी में मैंने क्या किया, मैंने उस कल और 2 दिन से इसकी डीपीपी लेना भी शुरू कर दिया। टाइम तो नहीं था, लेकिन OH और CH3, OH और CH3 ये है आपके सामने। अब बताओ जरा मुझे इसका, अब बताओ। चलो बताओ, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कितने टाइप के प्रोटॉन है, कितने सिग्नल देगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो चेक करो, चेक करना आना चाहिए। हाँ यहाँ देखो, पहले बनाओ, ये H और ये H प्रोटॉन एनएमआर में है, ये सारा चल रहा, नॉट C13 प्रोटॉन एनएमआर। चलो मैं आप कल सौरभ कह रहा सर आप थोड़ा सब करा, इस बीच मतलब आप 17 को तो हम पढ़ना छोड़ देंगे, और आप 2 दिन में सब कराओ। मैं शक्तिमान हूँ क्या, आया था वो कल, अच्छा लग रहा है ये सब होता है, पर थोड़ा बच्चों गुस्सा आता है जल्दी हमारे जैसे। चलो अच्छा बच्चा, ये मिथाइल कनेक्टर जो है सी यहाँ पे क्या है, एक H है। फिर इस स्ट्रक्चर को सही बना, किसी भी स्ट्रक्चर को ना आप जब पढ़ा रहे हो तो एकदम खोल के बना, एकदम क्या बना दो, खोल के बना दो, फिर समझ आएगा। मैं तो यकीन चूंकि बस चैन तेरा रूप की, मैं तो यकीन चूंकि बस चैन तेरी माया की, मीन माणियों क्या कन, मीन माणियों क्या कन, तामा की तमन्नी मेरी नन 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 नन, आस मत अड़ास दीद, मीन माणियों क्या कन, मैं तो यकीन चुमकी बस चैन तेरा रूप की, मैं प्रिय के चुमकी बस चैन तेरी माया की, मैन बाणियों क्या कर। चलो CH3 कनेक्टेड विद, ये जो CH3 है वो कनेक्टेड विद C पे H और OH और यहाँ अलग ग्रुप, तो इसका एक सिग्नल, इसका क्या, एक सिग्नल। अब आ गया लो, यहाँ पे जो C पे जो H कनेक्टेड है वो कनेक्ट है यहाँ OH के साथ, यहाँ कनेक्टेड है CH, यहाँ ये जो C पे H है ये वाला, ये जो H है ये इसका A आ गया। ये जो H कनेक्टेड है यहाँ CH3 के साथ, यहाँ तो मिथाइल के साथ, और यहाँ OH के साथ, और यहाँ PH की रिंग के साथ, इसका तो B हो गया। और इस एल्कोहलिक प्रोटॉन का C हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है H, तो उसका एक सिग्नल। 3 सिग्नल आपको बाहर ही दिखे। अब रिंग पे आओ, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड पूरे बना रखे। ये जो दोनों H है यहाँ ये इस ग्रुप से कनेक्टेड है, ये एक बड़ा ग्रुप है, जो यहाँ दोनों सेम ग्रुप से कनेक्टेड है, नीचे गए CH2 से कनेक्टेड है, आगे गए CH के साथ कनेक्टेड। ये जो CH है जो इसके ऑर्थो वाले दोनों, इसके ऑर्थो वाले जो दोनों CH है ये यहाँ इससे कनेक्टेड है, सेम ग्रुप है, वो आगे भले जो है लेकिन एक जैसे हैं। ये CH दोनों CH नीचे गए CH से कनेक्टेड है, आगे गए CH से कनेक्टेड है, तो यहाँ A B C, तो ये दोनों D एक जैसे हैं, ये दोनों D एक जैसे हैं। इन वाले H पे गए, ये वाला H यहाँ CH के साथ कनेक्टेड, ऊपर गए सेम ग्रुप के साथ कनेक्टेड, यहाँ गए सेम ग्रुप के साथ कनेक्टेड। ये जो 2 H है यहाँ गए CH के साथ, ऊपर गए C डबल बॉन्ड, ऊपर गए डबल बॉन्ड C पे H के साथ, ऊपर गए अलग के सेम ग्रुप के साथ, तो ये क्या हो गया E E, ये क्या हो गया E E, और ये F, ये F। तो टोटल इसने कितने सिग्नल दिए, 6 सिग्नल। टोटल कितने दिए, 6 सिग्नल। सवास 5 कैसे हो गए? ये वाला छोड़ दिया होगा, कौन सा छोड़ा कमेंट में बताओ, कौन सा छोड़ा आपने कमेंट में बताओ। 6 सिग्नल देगा, ये तो करवाना है मुझे, 6 सिग्नल देगा, कौन सा छोड़ा मुझे वो बता दो। आपने कौन सा छोड़ा कमेंट में बता दो, चलो कौन सा छोड़ा वो बता दो। ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मेरी मैं नहीं, कौन सा गलत किया आपने, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओ मैया मेरी
अब देखो जैसे आप यहाँ प्लेन ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 2 और 2 प्लेन चेक कर नहीं है प्लेन कहीं से भी चेक करो अगर दिमाग में कहाँ से चेक कर पाओगे ओ मैया मेरी नहीं ओ मैया ओए निशांत कितने क्वेश्चन टाइप हो रहे थे उसमें है क्वेश्चन कितने टाइप हो रखे कल के हो रखे हैं तो चलो वो है चला सबस अब वो नहीं छोड़ना अच्छा ये देख नहीं रहा मेरी डांडी काठियों का मुल्क इसका ये है और थोड़ा इसका वो जो आपके पास 4 कंपाउंड दे रखे ना उनमें पास्कल ट्रायंगल लगना है वो करा दूंगा आप इतना कर देना 4-5 क्वेश्चन बच जाएंगे फिर बचेगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट एसिड बेस और फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूँ वो यूट्यूब पे ही करवा रहा हूँ ये एप्लीकेशन में देखता हूँ अब आपको चेक करना है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है क्योंकि यहाँ 1 2 3 कार्बन यहाँ 2 कार्बन प्लेन तो नहीं है यहाँ से बीमार हो गए तो यहाँ ऑक्सीजन अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई ऐसे प्लेन डालने गया ना ऐसे यहाँ से प्लेन तो O के सामने CH2 आ रहा है ये वाला ऑप्शन तो ये कट प्लेन तो कहीं से नहीं है प्लेन का मतलब होता है मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में बांटना तो ये 2 इक्वल भाग में नहीं है अब चलो यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या है ये CH3 कनेक्टेड है CH2 के साथ तो इसका एक सिग्नल CH3 कनेक्टेड विद CH2 अब इस CH2 को देखने के ये 2 प्रोटॉन है H यहाँ ये कनेक्टेड है CH3 के साथ यहाँ ऑक्सीजन के साथ तो इनका अलग सिग्नल भी ये जो CH2 है यहाँ CH2 से कनेक्टेड है यहाँ ऑक्सीजन से तो इसका C ये जो CH2 है ये वाले ये जो 2 प्रोटॉन है ये जो 2 प्रोटॉन है वो कनेक्टेड है किससे यहाँ Cl के साथ यहाँ CH2 के साथ तो बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट यहाँ Cl है यहाँ CH2 है तो इसका कितना हो गया D तो टोटल कितने सिग्नल आ गए ABCD 4 सिग्नल टोटल 4 सिग्नल देगा कितने सिग्नल देगा 4 सिग्नल इस यूनिट छोटी है बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ज्यादा पढ़ोगे गधों वाली स्टडी नहीं करनी है हम अभी मैं आपको NMR पढ़ाऊंगा वो एसिड बेस पढ़ाऊंगा और एक वो पढ़ाऊंगा थोड़ा शाम को जरा ऋषिकेश जाना है जरा राय वाला तो उसके बाद आप जो पढ़ा रहा हूँ उसे ढंग से पढ़ना ठीक है जो पढ़ा रहा हूँ उसे ढंग से पढ़ना बस उतना ही करो ज्यादा मत लो पहली यूनिट के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो नहीं पढ़ाया उनको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ चलो अब यहाँ पे Br और CH3 एक आपके सामने है एक आपके सामने दे रखा है क्या Br और CH3 क्या दे रखा है Br और CH3 फिनाइल लिंक है Br और CH3 अगर जिसको हमसे पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है और इस पे क्या है Br इसमें आपको बताया टोटल सिग्नल इसमें क्या बताया टोटल सिग्नल पहले खुद करने की कोशिश करो तब देखो पहले क्या करो खुद करने की कोशिश करो मैं करता हूँ आप क्या करो तो मैं इसको यहीं पे करता हूँ यहीं पे करूँ खोल के लिखता हूँ यार आपको खोलने से समझ आता है चलो मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो वो मैया मेरी चलो भाई चलो आगे जैसे हम यहाँ से डालेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ इस वाले से यहाँ से जैसे हम प्लेन डाल लेंगे देखो ये H और ये H अब क्या हो रहा है जैसे आप यहाँ से प्लेन डाल रहे हो इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में काटने इसको क्या कर रहे हो 2 इक्वल पार्ट में काटने की जैसे कोशिश अब इतनी दूर कहाँ जा रहा इस वाले कार्बन से आप पीओएच डाल रहे हो इस वाले से जैसे ना थोड़ा चौड़ा बना के दिखाना प्लेन ऑफ तो यहाँ देखो CH3 को सामने CH3 दिख रहा है जैसे प्लेन डाला ऐसा मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में काटा 1 2 2 कार्बन ऐसे ऐसे 2 2 4 ये 2 कार्बन के बीच से प्लेन डाला तो यहाँ CH3 को CH3 रिफ्लेक्ट हुआ इस H को H रिफ्लेक्ट हुआ क्या हुआ इधर ध्यान दो CH3 को CH3 रिफ्लेक्ट हुआ इस H को ये वाला H रिफ्लेक्ट हुआ इस H को कौन ये H रिफ्लेक्ट हुआ ये H कट गया अब ध्यान रखिए अब क्या हुआ प्लेन की वजह से ये दोनों CH3 का तो सेम एनवायरनमेंट है तो ए सिग्नल दोनों मिथाइल का क्या सेम देख भी लो मिथाइल कनेक्टेड विद Br मिथाइल कनेक्टेड विद Br मिथाइल कनेक्टेड विद CH मिथाइल कनेक्टेड विद CH मिथाइल कनेक्टेड विद CH सेम एनवायरनमेंट तो इनका एक एक और इसका BB इसका BB और इसका क्या CC तो टोटल कितने सिग्नल 3 सिग्नल टोटल कितने सिग्नल देगा 3 सिग्नल देगा टोटल कितने सिग्नल देगा 3 सिग्नल देगा टोटल कितने सिग्नल देगा 3 4 क्यों लिखा 4 क्यों लिखा 4 क्यों लिखा था
मार खत्म, मुझे लग रहा है बस ऐसे आंसर। अच्छा पहले वाले का तो नहीं था ये। अच्छा पहले का था, ठीक है चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आ गया। चलो ये हो गया। अब ऐसा है, या तो जितनी पॉसिबिलिटी बना रहे सारे करवा रहे हैं आपके एग्जाम कल के लिए। कल के लिए आपको प्लेन चेक करना है और कुछ नहीं करना है, प्लेन के रिस्पेक्ट में जाना है। क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, उसके बाद और हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो सोचता हूँ यार पूरा ही पढ़ा हूँ बस। मेरे सर ने कहा है ना, विपिन सर, ही इज वन ऑफ द मेरे मेंटोर, ठीक है। मुझे हर टाइम गाइड करते हैं, कुछ भी हो जाए। रात के 12 बजे कॉल। चलो अब बताओ आप ये कितने सिग्नल देगा, इसका आप बता दोगे। मैं क्या बताऊं, मैं यही बना रहा हूँ, दो डायग्राम क्यों बनाने बार बार, ठीक है। अभी ये सोचो सर के पास टाइम कम है, सर के पास टाइम कम है। यहाँ से प्लेन डालोगे जैसे इस वाले कार्बन इसकी, ये दोनों तो कट जाएंगे आधा आधा। आधा बी आर यहाँ जाएगा, जैसे पूरा बी आर था तो आधा बी आर ऊपर जाएगा और आधा बी आर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। आधा एच जैसे बॉल के जैसा, तो आधा बॉल ऊपर आएगी, आधा बॉल कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। प्लेन का मतलब दो इक्वली पार्ट में काटना। चार पहले का, हाँ ठीक है चार पहले मान तो जब मान। चलो CS3 के सामने CS3 जैसे प्लेन डालोगे। अच्छा अब ये तो दिक्कत है, इसमें दोबारा नहीं आता ना। चलो जैसे प्लेन डालोगे तो पूरा डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, तो दोबारा बना के क्या कर, आपको समझ आना चाहिए। मैं चाहे 2 बार में हूँ चाहे 3 बार। मैया मेरी मैं नहीं माखन खाई, ओ मैया मेरी मैं नहीं माखन खाई। आप देखो प्लेन की वजह से ये दोनों मिथाइल कनेक्टेड सीएच मिथाइल, मिथाइल कनेक्टेड एच मिथाइल कनेक्टेड यहाँ भी यार। अरे यार मैं बुलेट लाऊंगा जो दूसरी वाली, तो उसमें भी ऐसे आओगे, पहले सारे सब चेंज करना पड़ेगा। ए और सामने क्या है, मेरा दोस्त है बहुत हीरो बनता था, कहता मतलब वो किसी से डरता ही नहीं था हमारे ग्रुप में ना। तो उस दिन क्या हुआ कि वहाँ जिस दिन हम गए थे पिछले विनय विनय हम गए थे वहाँ ना, स्विमिंग पूल है मेरे दोस्त का, तो उसका अच्छा काम है कारोबार, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा कम था लेकिन पॉजिटिव था बहुत। पॉजिटिव मतलब कुछ भी चीज करने का जज्बा। अभी बोलेंगे इसमें ये करना तो कुछ भी चीज कर लेगा, बस थोड़ा पढ़ता कम था। तो बोलता था मैं नहीं डरता हूँ अपनी वाइफ से। वहाँ हमारी बेटी बेटी थी ना, उसके क्या हो गया, वो ट्यूब थी उसकी, ट्यूब फट गई कैसे, बच्चों की ट्यूब थी उसमें, 2-3 लोग वहाँ नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, तो किसी ने बच्चे ने लग गई होगी ट्यूब जो फट गई। और वो ऐसा डर रहा था, मेरे को कल याद आया, मैं कहता आज भैया आप कल आना कह के कर लेंगे। तो आज शाम को जरा उसकी ली जाएगी घर से, ठीक है। बहुत बनता था वो, मैं डरता नहीं हूँ ये वो सो पता नहीं क्या क्या। चलो हंसी आ गई तुझे। ए का ए, अब इसका क्या है, इसका ये वाला प्लेन से तो इसका अलग सिग्नल आएगा बी। अब देखो एच को एच रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला एच यहाँ CS3 से कनेक्टेड है और यहाँ किससे कनेक्टेड है, BR से। ये वाला एच यहाँ CS3 से कनेक्टेड है, यहाँ किससे कनेक्टेड है, BR से। तो कितने सिग्नल देगा, ए और ये वाला बी, और ये दोनों सेम सिग्नल, तो टोटल कितने सिग्नल, 3 सिग्नल, ठीक है। 3 सिग्नल। चलो आगे आ जाओ। मेरी वाली आजकल गांव जा रखी है ना, तो फिर मुझे बिना गाड़ी के तो आदत नहीं है। इसे सुबह लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रहा फर्स्ट कॉलेज से। आज से हमको पहले ही गया था तब भी। पढ़ो आप, हाँ मैं कल भी जाता, कल ही बुला रहे थे, कल ही बोल रहे थे भाई आ जाओ, लेकिन भैया ने कह दिया पेपर है, ठीक है आपके लिए मैं जान पर पिछले 4 महीने से कहीं भी नहीं गया, सिर्फ एक शादी छोड़ के, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। कर दोगे ना ऐसा, ये मत कहना हम नहीं कर पाएंगे, ये मत कहना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ना कहना हम नहीं कर पाएंगे। चलो चलो, ये क्या कर रहा है ऐसा, ये क्या कर रहा है ऐसा, ये कुछ गलत कर रहा है इसको क्या। चलो 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 आगे आगे। चलो हो गया, अब आगे आगे। मैं तो यार हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूँ, मेरा हमेशा टारगेट रहता है पहला सब्जेक्ट क्या है। बट अभी ऐसा है ना, सब्जेक्ट क्या है नहीं, जैसे अभी कहा आपने सब उतना कराओ जितना एग्जाम है, तो मैंने भी फिर बोला उतना ही करवाते हैं। यस यस। अब आपको क्या बताना है ये कितने सिग्नल देगा, ये
कितने सिग्नल देगा, आपको ये बताना है कितने सिग्नल देगा, बता दो जरा आंसर करके, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ इस टाइम। नीतीश इसका आंसर बता दो एक सेकंड। कितने? चलो बता दो कितने सिग्नल देगा ये मॉलिक्यूल, कितने सिग्नल देगा? 4 सिग्नल। 4 कैसे देगा? 4 कैसे देगा ये मॉलिक्यूल? 4 सिग्नल कैसे दे रहा है आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो पहले। 4 आंसर दे दिया आपने, 31 का आपका आंसर आ रहा है। 4 कैसे देगा भाई? 4 कैसे देगा बताओ? चलो बता दो। चलो प्रियंका ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ये समझ आया? अगर प्लेन डालोगे, अगर प्लेन डालोगे तो फिर आंसर यहाँ पे। अच्छा आप क्लास में हो कि नहीं हो? ये वाला देखो, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल कितने के रिलेशन में है? 1 2 3 4 5 और 6, 1 3 5। किसके रिलेशन में? 1 3 5। अब ध्यान रखो, इस मिथाइल के ऑर्थो में हाइड्रोजन है, इस मिथाइल के ऑर्थो में हाइड्रोजन। ऑर्थो में क्या है? मिथाइल। ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मिथाइल के ऑर्थो में हाइड्रोजन है। क्या? मिथाइल के ऑर्थो में हाइड्रोजन। मिथाइल के ऑर्थो में क्या? हाइड्रोजन। इस वाले मिथाइल के ऑर्थो में भी हाइड्रोजन, इसके मिथाइल के ऑर्थो में भी हाइड्रोजन। ओ हाँ ओ। इस मिथाइल के ऑर्थो में भी हाइड्रोजन, इसके ऑर्थो में भी हाइड्रोजन। तो सारे के सारे मिथाइल के ऑर्थो में क्या है? सारे के सारे, सारे के सारे मिथाइल के, सारे के सारे मिथाइल, सारे के सारे मिथाइल के ऑर्थो में क्या है? हाइड्रोजन। सारे के सारे ऑर्थो मतलब 1 2 क्या हाइड्रोजन है। तो कितने सिग्नल देगा ये? कितने? तीनों मिथाइल क्या देंगे? तीनों जो मिथाइल है आपके वो क्या देंगे? 1 सिग्नल। 1 सिग्नल। इसका मतलब ये जो तीनों मिथाइल है आपके, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। CH3 CH3 और CH3, तो ये क्या देंगे? ए, ए और ए।
इनका ए आएगा, और ये तीनों एच के, हर एक एच के अगल बगल क्या है ऑर्थो पे CH3, तो तीनों एच का क्या हो जाएगा BB, तीनों एच का क्या हो जाएगा BB, तीनों एच का क्या हो जाएगा BB। तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल। टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल। टोटल 2 सिग्नल, टोटल 2 सिग्नल। टोटल कितने सिग्नल देंगे, 2 सिग्नल देंगे। टोटल कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। ओके, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी वही डाउट करा, तो वही तो पूछ रहा हूँ, जो जब आपको डाउट आएगा तो तब मैं बता दूंगा, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है ना, ये तो सालों की मेहनत है। अब देखो, आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री से देखा, ठीक है, आपने प्लेन ऑफ देखा, मैं भी उसी की ओर से देखना चाहूँ, मैं भी वैसे ही देखना चाहूँ। आपने कहा आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से देख लेंगे, ठीक है, मैं आपके हिसाब से जा रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ से यहाँ प्लेन डाला, ठीक है, आपने प्लेन डाला, मान लिया मैंने, तो एच को एच, इसका तो एक माना इसने, इसका ए बी बी माना, और इसका सी सी माना, इसका डी डी माना, पर उससे बड़ा रिलेशन है यार, उससे बड़ा रिलेशन क्या है, यहाँ ध्यान रखो, उससे बड़ा रिलेशन है कि CH3 के ऑर्थो में मिथाइल है, CH3 के ऑर्थो में मिथाइल है, CH3 के ऑर्थो में मिथाइल, तो सारे के सारे मिथाइल क्या एक जैसे। ठीक है, अब आप इस वाले एग्जाम्पल को स्पेशल माइंड में भर के जाना है, जिसको सारे लोग गलत करेंगे, माइंड में भर के जाना कि इसमें हमें ऑर्थो रिलेशन देखना है, ये कुछ ये ऑर्थो में है, तीनों क्या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 3 पे तीनों, 1 3 मेटा रिलेशन में क्या 1 3 पे, तो प्रत्येक मिथाइल के ऑर्थो में हाइड्रोजन है, प्रत्येक मिथाइल के ऑर्थो में हाइड्रोजन, तो तीनों मिथाइल का सेम केमिकल एनवायरनमेंट, तीनों मिथाइल का क्या सेम केमिकल, इसीलिए गलत हुआ, इसीलिए दिया है कि वहां एग्जाम में गलत हो जाए, यहाँ गलत हो जाए, तीनों मिथाइल का सेम 1 3 5 वाला 1 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन कितने सिग्नल देगा, एग्जाम में आ जाएगा, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन कितने सिग्नल देगा, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन कितने सिग्नल देगा, ट्राई मिथाइल बेंजीन कितने सिग्नल देगा, 1 3 5 मिथाइल कितने सिग्नल देगा, 1 3 5 1 3 5 पे मिथाइल जब लगा बेंजीन पे कितने सिग्नल देगा, तो कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल। ओके, चलो, तो कुछ चीज गलत हो जाए इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपके जैसे ही किया था, मैंने भी गलत किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये देखो कॉपी में मैंने भी काटा हुआ है, क्योंकि मेरे को भी मेरा भी गलत हो गया था, मैंने भी प्लेन से किया था, तब मैंने थोड़ा और सोचा कि ऑर्थो में भी तो है, 1 3 5 है, सिमेट्रिकल है, 1 3 पे मिथाइल आ रहा है, मिथाइल को 1 3 पे मिल गया मिथाइल, और हाइड्रोजन को 1 3 पे हाइड्रोजन मिल गया। अब आ गया जाओ, अब है नेप्थलीन, क्या है नेप्थलीन, जितना करवा रहा हूँ आप लोग उतना करो, सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करा रहा हूँ, 2 सिग्नल देगा, कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल, कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल। अब आपको एक ऐसा देखा नेप्थलीन, एग्जाम में पेपर से नाम से आता है, वो आपको आधा रेस से बाहर कर देता है, जिसको स्ट्रक्चर है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, 2 बेंजीन साथ कनेक्टेड होते हैं, 2 बेंजीन क्या होते हैं, साथ कनेक्टेड होते हैं नेप्थलीन में, नेप्थलीन में क्या होते हैं, 2 बेंजीन साथ कनेक्टेड होते हैं, नेप्थलीन में क्या होते हैं, 2 बेंजीन साथ कनेक्टेड। अब आपको सबको पीओएस दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चनों में पीओएस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो मैं इसी पे करवा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बड़ा बना दो, थोड़ा फिर अच्छे से आ जाएगा। चलो चलो, बॉटनी में कर देना भाई, मैं बॉटनी के लिए आपका पता नहीं कैसा रिव्यू रहा, लेकिन आप लोग बॉटनी का कर देना जितना मिल रहा है, बॉटनी का कर देना जितना मिल रहा है। चलो, अब आपको क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री डालनी है, क्या डालनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक यहाँ से डाल दो, देखो एक तो यहाँ से पीओएस जा रहा है, कहाँ से, यहाँ से, एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है इस वाले का, एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, और एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, एक प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, एक प्लेन ऐसे, जब आप यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो तो ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, टोटल कितने सिग्नल देगा,
एक प्लेन ऐसे में डाला तो इसके जो सामने है वो बराबर आगे, ए वाले ए और उसके बगल वाले बी बी, इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब एक प्लेन ऐसे में भी आ गया तो जो ये प्रोटॉन है वो यही तो है, यहाँ से भी एक प्लेन आ गया, यहाँ से भी एक प्लेन है, तो ये दोनों प्रोटॉन क्या है, बराबर है। जैसे ऊपर वाले हैं 4 प्रोटॉन, वैसे ये नीचे वाले 4 प्रोटॉन। ये ऑर्थो वाले रिंग के जस्ट बगल पे 1 और इसके ये 2 वाले क्या है, बराबर। ये 4 प्रोटॉन एक जैसे। एक बार और या समझ आ गया नेप्थलीन का, एक बार और या समझ आ गया। नेप्थलीन में हमने क्या किया, नेप्थलीन में क्या किया हमने, नेप्थलीन का हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो समझ आ गया या फिर से? ये वाला समझ आ गया फिर से एक बार, ठीक है। नेप्थलीन के नाम से आएगा, आपके पास स्ट्रक्चर आपको बनाना है, नेप्थलीन नाम से आएगा। नेप्थलीन ऐसा नहीं आएगा सिंगल ही आएगा, वो नाम से आएगा पेपर में, स्ट्रक्चर नहीं आएगा। 2 बेंजीन की रिंग को कनेक्ट कर देना, जैसे नो 6 और 4 10 कार्बन का कॉम्बिनेशन, 6 और 4 10 कार्बन, तो ऐसे डालना, ठीक है। पहला डबल बॉन्ड, फिर ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, 3 और 1 4, यहाँ पे 3 और 1 4 और 3 और 1 4। अब देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है, एक मॉलिक्यूल में ये वाला पीओएस है, ये जैसे इस कार्बन को काटोगे तो आधा 1 2 3 4 कार्बन, या 1 2 3 4 कार्बन हुआ, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है, एक पीओएस ये है, इसमें ये जैसे बीच से काटोगे तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन नीचे, ये वाला पोर्शन सेम पोर्शन ऊपर ही है, सेम पोर्शन नीचे सेम पोर्शन ऊपर, तो ये दोनों तो सेम हो गए ए, और ये भी सेम हो गए ए, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम पीओएस दोनों जगह से कट है, और क्या हो रहा है, सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है इसको। जैसे ऊपर था ऐसे 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 देखोगे तो यहाँ बराबर है, यहाँ क्या है, बराबर है, इसको सामने ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे ऐसे में काटोगे तो इसको सामने ये दिखेगा, जैसे ऐसे में काट रहे हो इसको सामने ये दिख रहा है, और जब ऐसे में काटने गए तो इस एच को सामने ये एच रिफ्लेक्ट हुआ, इस एच को सामने ये एच रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से गए इस एच को ये रिफ्लेक्ट हुआ, इस एच को ये रिफ्लेक्ट हुआ, इसको ये रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको ये रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये सारे एक जैसे नहीं हो गए। जब ये दोनों इक्विवेलेंट थे तो ऐसे में रिफ्लेक्ट करने पे ये दोनों को भी ये दिख रहे हैं, तो ये चारों के चारों एक जैसे नहीं हो गए। अब समझ आया नहीं आया? और इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वाले को बी को बी रिफ्लेक्ट करेगा, बी को क्या करेगा, ऐसे में बी रिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसे में इस वाले बी को ये वाला बी रिफ्लेक्ट करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये सेम हो गया। ये दोनों यहाँ से भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो सेम हो गया, ऐसे में काटा तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये 4H एक जैसे, ये 4H एक जैसे। इसके जस्ट बगल वाले 1 2 1, इसके जस्ट बगल पे क्या 1 और 2, और ये क्या है 3, तो 2 2 वाले बराबर, इसको 1 मानो तो ये 2, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। 1 और 2 और 2, 3 और 3, 1 2 और 2, 3 और 3। आगे समझ में, तो कितने हो गए, ए 4H का एक जैसा, 4H एक 1 सिग्नल, और 4H क्या देंगे, अब समझ में आएगा, 4H 1 सिग्नल, तो टोटल कितना आएगा, 2 सिग्नल। कितने सिग्नल देगा, 2 से 4, टोटल कितने सिग्नल देगा, 4 2 4H एक जैसे और 4H एक जैसे। अब समझ आया, ठीक है, आ गया ना, ठीक है, ओके, अब आ गया, आ गया। चलो ऐसा ये हो गया शायद, ये 4 सिग्नल देगा। चलो आगे आ जाओ, ये शायद नहीं हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ है। चलो थोड़ा करवा दे रहा हूँ लेवल तक, क्योंकि अगर हमने आगे बेसिक वाला नहीं पढ़ा, हमारा ये एक गैमलर जैसा, गैमलर मतलब, क्योंकि आया है परसों के पेपर में ना, जो एक पता नहीं अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और ये क्या है CS3। अब आप क्वेश्चन बताओ ये कितने सिग्नल देगा, ये पूछ रहा है ये कितने सिग्नल देगा, ये कितने सिग्नल देगा। अब आपको सोच समझ के करना है, आपको सोच समझ के इसमें देना है, यही है, हाँ यही है, कितने सिग्नल देगा, 4 सिग्नल देगा। ये करा दिया ना, पहले भी करा दिया, 4 सिग्नल देगा, प्लेन दिख रहा है ना, तो
तो एक एक तो इनके हो गए, ए बी इसका हो गया, सी सी और डी। तो ए बी सी डी 4 सिग्नल। कितने सिग्नल आ गए? 4 सिग्नल। कितने सिग्नल आए? 4 सिग्नल। अब आ गया दो मिनट, आ गया दो, आ गया दो। अच्छा एक ये भी, हाँ तो इसको द्वार बंदा कर देगा, इसको द्वार बंदा कर देगा। चलो समझ आ गया? शाबाश। समझ आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन करना है आपको एग्जाम में। एग्जाम में माइंड फ्री करके जाना, जितना माइंड फ्री रहेगा उसका दिमाग दौड़ेगा, उसका क्या दिमाग दौड़ेगा। एक ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे क्या है? CS3 और इस पे भी है CS3। सिग्नल बता दो कितने देगा, कितने सिग्नल देगा ये पूछ रहा है आपको। प्लेन तो कहीं से नहीं दिख रहा आपको, प्लेन चेक करो, अगर दिख रहा है तो मुझे बता दो, कहीं से नहीं होगा। अगर इस एटम और इस एटम के बीच से डालोगे, अगर यहाँ डालने की सोच रहे हो तो CS3 को CS3 को, लेकिन इस CS3 को H दिख रहा है। यहाँ से डालोगे CS3 को तो CS3, लेकिन इस CS3 को ऐसे, यहाँ प्लेन नहीं होगा। ऐसे में डालोगे CS3 के सामने H आ रहा है, नहीं हो पाएगा। इससे डालोगे तो CS3 को H, इस CS3 को H, गलत। प्लेन तो नहीं है। सिग्नल बता दो, सिग्नल बता दो आंसर करके। ये समझ आ गया ना? ठीक है। सिग्नल कर दो यार सबका, चारों। ये CS3 कनेक्टेड है। अब मैं बोल बोल के करता हूँ, ऐसे रट के लिए। मेरे को ये CS3 यहाँ CH से, यहाँ CS3, तो इसका एक। ये CS3 यहाँ CS3 से, यहाँ CH से, तो ये अलग हो गया B। इसका एनवायरनमेंट देखो ना, जो ये CS3 यहाँ CS3 से, यहाँ CH से, तो ये अलग एनवायरनमेंट B। इस H का यहाँ डबल बॉन्ड C CS3 का क्या है H के साथ, इसका अलग C। ये यहाँ CH3 यहाँ H के साथ, इस वाले H का एनवायरनमेंट देखो, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, अलग एनवायरनमेंट B। CH3 यहाँ H यहाँ H। अब देखो इस वाले का अगर आप चेक करने जाओगे, यहाँ H यहाँ H, लेकिन वहाँ CS3 वहाँ H, तो ये भी अलग हो गया। इस CS3 को देखोगे तो यहाँ इसका CH आ रहा है, यहाँ CH आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ के CH यहाँ CH, ये अलग हो गया E। और इसका कितना हो गया F। तो ABCDEF 6 सिग्नल। कितने देगा? 6 सिग्नल। कितने सिग्नल देगा? 6 सिग्नल देगा। कितने सिग्नल देगा? 6 सिग्नल देगा। अब आ गया दोनों, अब आ गया, अब आ गया। ये एंथ्रासीन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीन, नेफ्थलीन कह रहा है। नेफ्थलीन कैसे कह रहा है? ये नेफ्थलीन कैसे कह रहा है? चलो एंथेरासीन, हाउ मच सिग्नल गिव बाय एंथेरासीन? चलो बाकी कर देना, मैं मारूंगा अगर गलत करके आएंगे पेपर में। एंथ्रासीन एक ऐसा है, जैसे एक ऐसा है, एक ऐसा है। देखो आज मैंने टाइम का कितना अच्छा यूटिलाइज किया, आज मैंने टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। इसका मतलब कुछ करने से होता है। आपने अगर माइंड सेट कर दिया हमें करवाना है बच्चों को अभी, तो देखो मेरे को तो आता था, लेकिन आपको करवाना है ना मुझे। लेकिन अभी मुझे फर्स्ट यूनिट भी करानी है, मेरे को कितना करवाना है भगवान मेरा कोई भूलने वाला नहीं है। चलो इसमें कितने सिग्नल, इसमें बता दो यार प्रियंका, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। अगर तुमने ये कर दिया तो तब मैं थोड़ा सा स्किप मारने की कोशिश करूंगा। थोड़ा स्किप, थोड़ा क्या करूंगा, स्किप मारने की। नया स्किप नहीं मार सकता, मुझे तो सीधा करवाना है ना। इसमें बता दो कितने सिग्नल है। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आपको चॉकलेट मिलेगी। चलो बता दो, ऑनलाइन ही मिलेगी, ठीक है। चलो मैं तब तक पानी पी रहा हूँ, आप इसका आंसर बता दो। एंथ्रासीन इसकी बात कराते हैं, पहले इसका कराते हैं बस। सिग्नल हो गया, फिर इसके कुछ कंपाउंड बचे हैं। इसके 2-3 कंपाउंड है। जो एक कंपाउंड है ना, क्या पता इसी से दे पास्कल ट्रायंगल लग रहा है, 1 मिनट में सिखा दूंगा आपको। पर NMR कंप्लीट, IR कंप्लीट। हे भगवान आपने मुझे, मैं क्या बताऊं। अब इपॉक्साइड में एक पॉइंट याद रखना, रिंग हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से ओपन करना। अगर आपको इपॉक्साइड का क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक क्लास रिएजेंट की कराता हूँ उसके बाद। अगर आपको इपॉक्साइड दे रखा है, यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ C2H5 लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है? C2H5। इपॉक्साइड है ना, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, फालतू की ड्रामेबाजी नहीं होनी है उसमें।
इस पे जैसे आपने Cl माइनस HCl से रिएक्शन दे रखी है, तो पहले लोन पेयर Cl को लेगा, अब Cl माइनस बचेगा, तो अटैक कहां से कराओगे, यहां से कराओगे, यहां से। देखो इपॉक्साइड के केस में रिंग हमेशा मोर हिंडर साइड से ओपन होती है। इपॉक्साइड के केस में, इपॉक्साइड के केस में रिंग हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से ओपन होती है। रिंग हमेशा मोर हिंडर्ड साइड से ओपन होती है। रिंग हमेशा कहां से ओपन होती है, मोर हिंडर्ड साइड से। तो Cl माइनस का अटैक इस वाले पे होगा, ये वाला यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनेगा CS, यहाँ पे CH3H और इस पे क्या OH, और वहां क्या C पे Cl, यहाँ H और यहाँ क्या CH2CH, C2H, यही तो था। तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ऐसा आंसर मिलेगा। एक नाला, ये कैसे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे C है, C पे H लगा हुआ, उसमें CH3 है। मेरे दोस्त ऐसी हरकतें मत कर, ये ऐसा है, याद रखना। इपॉक्साइड में रिंग हमेशा मोर। चलो बहुत, आपका आंसर अब मेरे हाथ में मार खाओगे, आपने 3 सिग्नल दे दिया, कोई बात नहीं, गलत होगा तो वो आपको दिमाग को मेमोरी करेगा। आपको कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखा इसमें, जैसे मैंने यहाँ प्लेन डाला, मैंने यहाँ प्लेन डाला, तो मेरे को क्या हो गया, इस मिथाइल को मिथाइल रिफ्लेक्ट है, इस H को H रिफ्लेक्ट। जैसे यहाँ प्लेन काटा, ऐसे ऐसे जैसे प्लेन डाला आपने, ऐसे जैसे प्लेन डाला, तो मिथाइल के सामने मिथाइल ना, H के सामने H ना, मिथाइल के सामने मिथाइल, तो इनका एक एक सिग्नल, सारे मिथाइल इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके बगल पे CH है, 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 ऐसे चलना है आपको। तो कितने सिग्नल है, एक एक बी बी, 2 सिग्नल। आपका आंसर कितना है, अब मैं आज आप इतना मारूंगा ना, पता चलेगा। 2 सिग्नल देगा, कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल। 3 क्यों लिखा, ओ पुत्र 3 क्यों लिखा, ओए बेटा 3 क्यों लिखा, ओए बेटा। हमारे एक सर था, मारते थे ना, वो हमें थोड़ा गलती हो गई, वो कहते थे मेरी जो है उसमें क्या है, माफी का कोई सवाल नहीं है। चलो चलो, 2 सिग्नल, 2 सिग्नल, चलो ठीक है। अब तो टीचर मारते नहीं है ना, टीचर भी क्या करे, टीचरों का कोई बोलने वाला नहीं है, टीचरों का क्या कोई बोलने वाला नहीं है। एंथ्रासिन, अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा एंड करने की कोशिश, नहीं एंड नहीं यार, एंड नहीं, सिस्टर्स वाले भी तो करवाने। ओहो, साइक्लोहेक्सेनोन उसका फेवरेट क्वेश्चन है, उसे कैसे एंथ्रासिन में, एंथ्रासिन में अभी तो मैंने वो करवाया नहीं, जो उसका मेन टॉपिक है, उसका फेवरेट टॉपिक तो अभी पीछे आना है। मैं इतनी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो। एंथ्रासिन ना, आपके सीधा पेपर में आएगा एंथ्रासिन। अब आपने कहा पहले का नहीं कराना, तो इसलिए मैंने पहले का कुछ नहीं कराया, क्योंकि मैंने भी सोचा यार आप जब कह रहे हो। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन में कितने सिग्नल देगा, पी भी कराता हूँ ठीक है। अब वो आए नहीं, क्या कहें भाई, आए ही नहीं कमलेश भाई, उन्होंने बोला तो था लेकिन वो आए, चलो कोई नहीं, उनकी मर्जी है। थोड़ा उनके मामा जी का वो गया ना, जरा इशू चल रही थी फैमिली में, तबियत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैंने जिद नहीं होती ना फिर। ये कितने सिग्नल देगा, ये कितने सिग्नल देगा, अच्छा कोई बात, 2 बार मत करना। अभी इसमें बताओ कितने सिग्नल देगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले देखो देखो, इस कार्बन और इसके बीच में एक बार प्लेन ले जा रहा हूँ, फिर देखो हाँ, पेन ले जाने की कोशिश, व्हाइट पेन से ले जाते हैं, व्हाइट है पिंक, व्हाइट से पिंक, तो पिंक पेन, यहाँ से प्लेन ले जाते हैं, यहाँ से इस वाले से, इस कार्बन पर ये ऐसा डॉट दिखा, ये ऐसा बड़ा करने का मतलब कार्बन किस किस को काट रहा है, इसको और इसको, ठीक है। तो ये जैसे इसको और इसको काटेगा, जैसे आपने पीओएस यहाँ से पास कर दिया ऐसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनको जैसे बराबर में काट दिया ऐसे, तो ये पूरा पोर्शन अलग आ गया, बराबर आया, जस्ट बगल पे CH2 CH CH बराबर आया, यहाँ से भी जस्ट बगल पे C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और जंक्शन बगल पे गए CH2 बगल पे CH, बराबर मिल रहा, बगल के ऐसे ऊपर नीचे से बराबर मिला। अब देखो, अब देखो, एक बंदे ने यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली, कहाँ से, यहाँ बीच से ऐसे, यहाँ से प्लेन पास किया, तो उसको यहाँ से जस्ट बगल पे CS दिखा, उसको ये बराबर मिला। मैं आपको इस वाले को कैसे समझा रहा था पहले,
या ऐसे गए तो इसको ये एच रिफ्लेक्ट हुआ, ये एच बराबर हुए, इस एच को ये एच रिफ्लेक्ट हुआ, इस एच को क्या हुआ ये एच, इस एच को ये एच रिफ्लेक्ट हुआ, इसको ये एच रिफ्लेक्ट। अब जैसे मैंने ये और इसको ये एच रिफ्लेक्ट हुआ, इस वाले को ये एच रिफ्लेक्ट, इस वाले को ये एच रिफ्लेक्ट। अब जैसे मैंने ये वाला पीओएस डाला ऊपर से तो मुझे मिल गया, ये इसका एक है, ये बी है, ये बी है, और ये क्या है सी है, ये क्या है सी है। अब जैसे ये बीच वाला प्लेन डाला तो इसका इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये बराबर हो गए एक जैसे। इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हुआ, ये बी वाला एक जैसा। इस वाले हाइड्रोजन को ए वाले हाइड्रोजन को ए रिफ्लेक्ट हुआ, जैसे यहाँ से प्लेन डाला, इसको ये दिखा, इसको ये वाला दिखे साथ में। अब ऐसा मत करना बोर्ड पे कैसे दिखेगा, बोर्ड 2D है, 3D में इमेजिन करो। आप इसमें जैसे प्लेन डालोगे इसको ये दिखेगा, और इस वाले को सी वाले को सी दिखेगा। तो टोटल कितने सिग्नल आए, ए बी सी, अरे अरे ए बी और सी, सी को सी, बी को बी, ए को ए, ये क्या था बी था। तो कितने सिग्नल मिले टोटल एंथ्रासीन में, 3 सिग्नल, टोटल 3 सिग्नल। टोटल कितने सिग्नल मिले, 3 सिग्नल। तो एंथ्रासीन में कितने सिग्नल मिले, 3 सिग्नल। ओके ये शाबाश, आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। चलो चलो बता दो, बता दो इसमें कितने सिग्नल। चलो चलो आगे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। और रेंदी सुरमा तुम्हारी रटन, चांदी को बटन, चांदी को बटन, रेंदी सुरमा, और रेंदी सुरमा। कितने कराओ यार, मैं पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मेरे जिंदे में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। तू बना ले नाम मगर सुन ले, सुमेरा खून नहीं पाया वो तेरा। सिग्नल बता दो कितने देगा। अब देखो, अब वही है C2H5 के प्रत्येक C2H5 के ऑर्थो में क्या आ रहा है, HH आ रहा है। ये एक जैसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये एक जैसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और जो पीछे कराया था ऐसा ही उसका दूसरा एग्जाम्पल करा दिया। CH2CH3 है, यहाँ पे क्या CH2CH3 है, यहाँ पे क्या CH2CH3। तो प्रत्येक के 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, तो 135 पे हमारा क्या है, इथाइल है, 135 इथाइल बेंजीन। तो अगर आप देखोगे, अगर आप देख रहे हो, चलो अब ध्यान रखेंगे, प्रत्येक के ऑर्थो में हाइड्रोजन है, प्रत्येक के ऑर्थो में क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस CH3 का और इस CH3 का तो एक सिग्नल आएगा, प्रत्येक CH3 का क्या आएगा, ए आएगा, ए, और इस CH2 का क्या आ जाएगा, बी। CH2 का क्या आ जाएगा, प्रत्येक CH2 का बी। CH2 का क्या आएगा, बी, और इन प्रत्येक इसका क्या आ जाएगा, सी, इनका क्या आएगा, सी, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, क्योंकि क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको देखने का नजरिया समझ आ गया, बता दो मुझे, बता दो मुझे, बता दो मुझे, समझ आ गया, समझ आ गया इसको देखने का तरीका। ये कितने सिग्नल देगा, 3 सिग्नल। जब मिथाइल था तो उस टाइम कितने दिया, 2 दिया, जब इथाइल आए तो अब 3 सिग्नल। आ रहा समझ में, ये वाला इथाइल वाला 3 सिग्नल देगा, क्योंकि प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पे हाइड्रोजन लिख दो, प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पे हाइड्रोजन, एक लाइन लिख दो, प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पे हाइड्रोजन है, प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पे हाइड्रोजन है, प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पे क्या हाइड्रोजन है, प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पर हाइड्रोजन है, प्रत्येक इथाइल के ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। आ गया समझ में, अब आ गया जाओ, आ गया। चलो मैं आपको, यस, मैं आपको सारी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक क्वेश्चन पढ़े ना वो आए, और एक क्वेश्चन आपको आगे ले जाए। एक एक क्वेश्चन होगी जंग है, एक ऐसा दे रखा है, इसका मैं नोर बोरेन तक कराऊंगा, फिर मैं आपको रुक रहा हूँ, क्योंकि इसने उस लैब असिस्टेंट के पेपर में दे दिया था सिग्नल पूछने वाला। तो वो आप, क्योंकि यूके ने ही बनाया था वो, इसमें कितने सिग्नल होंगे प्रोटॉन एनएमआर में, प्रोटॉन एनएमआर में कितने सिग्नल होंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये पहले के जैसा नहीं है,
अगर आप पहले के जैसा करने जाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अभी तक हमने सारे किसमें देखे हैं, सारे बेंजीन रिंग के अंदर के सिग्नल स्टडी करें, इसके अंदर स्टडी किए हैं सारे सारे के सारे क्लोज मेंबर वाले, सारे के सारे साइक्लिक स्टडी की है, कहीं भी ओपन मेंबर का एक नहीं किया। अब हम ये किए थे, ये वाले किए थे, लेकिन इनमें हम कुछ डिफरेंस नहीं कर पाए थे, कोई भी डिफरेंस नहीं था, ईजेड नहीं बना था, सारे के सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड वाले। लेकिन अब का जो आया, अब के जो भाई साहब आए वो कौन से वाले आए, ज्योमेट्रिक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले। कौन सा है, अब देखो, अब देखो, चलो बता दो मुझे, बता दो मुझे इस, अब देखो यहाँ आपको नहीं आता है, ये चीजें नहीं आती आपको, मैंने आपको बोला ना ये आपको नहीं आता है, बट नहीं भी आता हमें हमसे सीखना है। इस CH3 के सिस में क्या है, CH2, CH3 के सिस में CH2 है, CH3 के सिस में क्या है, सिस मतलब सेम साइड में क्या है, CH2। और यहाँ पे थोड़ा H लिखेंगे, ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे H करो, पहले क्या करो, H करो, तो पहले CH3 है, पहले CH3 है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H कर दो सिंगल, तो CH3 के इसमें CH2 है, और इस CH3 के सिस में क्या है, H, CH3 के सिस में क्या है, H, CH3 के सिस में H है, क्या है, H है। तो आप ध्यान रखेंगे जरा है इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्नल देगा आपको। तो दोनों CH3 अलग अलग है, दोनों CH3 का केमिकली एनवायरनमेंट अलग है, both CH3 having different environment, both CH3 having, both CH3 यहाँ तो सेम था, यहाँ तो सेम था लेकिन वहां अलग आ गया, both CH3 having different environment, इनका क्या है, different chemical environment, different chemical environment, both CH3 having different chemical environment, दोनों CH3 का क्या है, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। तो अब आपको सिग्नल बताने, क्या बताने हैं, सिग्नल, आपको क्या बताने हैं, सिग्नल बताने हैं प्रोटॉन एनवायरनमेंट। चलो आगे आ जाओ नितेश, चलो चलो काउंट करो ना, काउंट करो, मेरे पे मत देखो यार, आप काउंट करो, काउंट करो सिग्नल, थोड़ा टाइम लगता है बस, कोई नहीं। ए ए बी, इनका सी और इसका डी, तो कितने सिग्नल, ए बी सी डी, 4 सिग्नल, टोटल 4 सिग्नल, टोटल पर कुछ चीज है, जैसे मैं जैसे 4 बोल दिया, अगर ए बी सी डी नहीं किया तो हमने डी को 5 ले दिया, ऐसा मत करना, ए बी सी डी जो कर रखा वो करना। अब आ गया तो चलो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता इस स्ट्रक्चर का, इसका मैं भाई लिखता, जैसे मैं ऐसा लिखता, पहले भी करा रखा था बस फिर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आपके पास ज्यादा टफ नहीं आएगा क्योंकि इतना मैं कर रहा हूँ, आपके पास नहीं आएगा इतना टफ। बता दो इसमें कितने सिग्नल देगा, अगर नहीं पूछते आप बता दो, चलो 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 आज बता दो, बता दो, चलो बता दो। CH3 अब यहाँ सिस्टांस तो कह नहीं सकते, तो CH3 कनेक्टेड विद CH, दोनों का क्या आएगा, एक आएगा, जब सिस्टांस नहीं है तो सीधा आंसर है, दोनों मिथाइल का एक, और इसका बी, और इस वाले का सी, और इस वाले का या OH ही है, थोड़ा आंसर चेक कर लो, OH है, चलो सी, इसका डी। अब ध्यान रखेंगे इसके बगल पे ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, ये क्या है, क्योंकि जैसे ये आप इस H को हटाओगे, जैसे आपने यहाँ पे इसको हटा के सपोज आपने एक H को हटा के Cl लिख दिया, एक H को हटा के क्या लिख दिया, Cl लिख दिया, एक H को हटा के क्या लिख दिया आपने, Cl लिख दिया, क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। तो बेटा हमेशा याद रखना, इसे डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कहते हैं, इस प्रोटॉन को क्या कहते हैं, इनको, ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। जैसे आप यहाँ पे Cl जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, कायरल सेंटर का जनरेशन, यहाँ पे क्या हो गया, कायरल सेंटर का जनरेशन। इस Cl को देखो, इस कार्बन एक Cl के साथ, दूसरा OH के साथ, तीसरा ये H, और चौथा ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक कार्बन की जब 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होते हैं क्या कहते हैं, कायरल सेंटर, और कायरल को स्टार से दिखाते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन का अलग अलग सिंबल होगा, डी ये था, तो ये जो दोनों प्रोटॉन है डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, कैसे डायस्टीरियोटॉपिक, कैसे प्रोटॉन है डायस्टीरियोटॉपिक, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, तो टोटल कितने सिग्नल आए, 6 सिग्नल, टोटल कितने सिग्नल दिए इसने, 6 सिग्नल। अब थोड़ा वेट करो, भागना मत, अभी है जो एग्जाम में हलवा खाना, पता चला हमने पूरी क्लास पढ़ी, लास्ट में जो था उसमें रुके नहीं, तो लास्ट में रुकना जरूरी है, लास्ट में क्या है
रुकना जरूरी है। चलो आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्योंकि ईजेड दे रखा है उसने पेपर में, तो मेरे को वहां तक करवाना है, मेरे को क्या कराना है, वहां तक करवाना है। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए, मुझको कबूल तेरी, मुझको कबूल तेरी, दुनिया में रहना लेकिन भर जाए दिल न तेरा, भर जाए दिल न तेरा, कहीं तू बदल न जाए। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आगे आ जाओ, जैसे हम यहाँ से गए तो इसके यहाँ मुझे CH3 मिला और यहाँ गए यहाँ CH3, सेम रूट, यहाँ गए यहाँ H मिला, यहाँ गए यहाँ H मिला। इसका मतलब क्या है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। तो दोनों CH3 एक जैसे हैं, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तो ये वाला और ये वाला A सिग्नल देगा, एक A, और दोनों H और H क्या देंगे, दो सिग्नल देंगे B। तो टोटल कितने सिग्नल देगा, दो सिग्नल टोटल कितने। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बोर तो नहीं कराता हूँ मैं आपको पूरे 1 घंटे में, बताऊँ। गाना भी फ्री में गाता हूँ, आजकल तो लोग कुछ भी नहीं करते हैं फ्री में, आपके लिए मैं गाना भी तैयार कर रहा हूँ साथ साथ। क्या कर रहा हूँ, गाना भी गा रहा हूँ कि आप बोर ना हो। आगे इसमें दो सिग्नल कैसे आ रहे हैं ना, इसमें दो सिग्नल कैसे हैं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। गला बैठ गया, चलो चलो हो जाएगा। चलो एक ऐसा, पहले यार पता है मैंने अच्छा क्वेश्चन कर रखे हैं, चलो कोई बात नहीं करवा लेता हूँ। अभी तो कौन से आपको जंग थोड़ा सा लड़ी है, इस पे OH है, अब और बिलो क्या है, H है, बिलो क्या है, H है। अब यहाँ पे C, चलो CH3 हो गया। कर लो यार, जब पढ़ रहे हो ना तो पढ़ ही लो, क्योंकि पेपर में इसके बाद इसका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, फिर एसिड बेस। आज 14 तारीख है कि 15, आज 14 है कि 15 है। चलो ये CH3 का एक, ये CH3 का एक, CH3 का एक। अब देखो ये कायरल सेंटर है, कैसे, इस कार्बन पे देखो एक साइड OH है, एक साइड, पहला तो एक तो ये रहा अलग ग्रुप, यहाँ एक ये दूसरा ग्रुप आ रखा है, ये पूरी चेन, दूसरा तो ये रह गया, ये पूरा दूसरा, तीसरा यहाँ CH3 रह गया, चौथा ये कायरल, ये कायरल सेंटर है। जब एक कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कायरल, कायरल। अच्छा 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा आजकल आपके पेपर के अलावा। A B, ये रहा C, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा D, ये रहा E, और ये रहा F, ये रहा F। टोटल कितने सिग्नल देगा, 6 सिग्नल। क्या हो है, चार्जर से निकाल दो, एक चार्जर निकाल, चलो टोटल 6 सिग्नल देगा। चलो ठीक है। अरे 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 गलती हो गई, गलती हो गया। एसिमेट्रिक सेंटर, ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। कायरल सेंटर को क्या कहते हैं, थोड़ा इसे सही करो। अभी देखो थोड़ा नितेश आया लैपटॉप पर चार्ज चेक करने, आपको मैं भूल गया था। ऐसे क्वेश्चन है जो गलत होंगे एग्जाम में आपसे, ऐसा मत सोचना नहीं आएगा, क्योंकि उसने वहां दे दिया लैब असिस्टेंट में, तो यहाँ क्वेश्चन देगा वो। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर के बगल का प्रोटॉन क्या होता है, कायरल सेंटर के या एसिमेट्रिक सेंटर के। एसिमेट्रिक सेंटर किसे कहते हैं, जब एक कार्बन की 4 अलग अलग वैलेंसी होती है, एसिमेट्रिक सेंटर। ये लाइन नोट करो, हाँ, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सेंटर पहचान देना, एक कार्बन के 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप कैसे हैं, यहाँ OH, यहाँ CH2, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। तो इसके लिए, इस कार्बन के लिए ये 4 अलग अलग ग्रुप नहीं हो गए, एक ये वाला, एक OH वाला, एक H वाला, एक CH3। तो कायरल सेंटर के बगल का, बगल के कार्बन पे लगे प्रोटॉन, बगल के कार्बन पर लगे प्रोटॉन डायस्टेरियोटॉपिक होते हैं। लगे प्रोटॉन, 2 दिन है हमारे पास, कोई बात नहीं, आप और चीज छोड़ देना, लाजम इसको पढ़ना।
अरे और भी पढ़ना, मजाक कर रहा हूँ मैं। डायस्टीरियो टॉपिक होते हैं तो वो क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे। क्या देंगे, डिफरेंट सिग्नल। अभी मैंने गलत कर दिया था, मेरी 1 नंबर कट गई थी और सीधा 3-4 हजार बच्चों से पूछा, सीधा 2-3 हजार सही करेंगे लोग। इसका तो एक ही होगा, बी सी। अब देखो ये डी और ये ई, क्योंकि इस पे भी आप कायरल सिग्नल जनरेट कर सकते हो। ये एफ और ये जी, ए बी सी डी ई एफ और जी, टोटल 7 सिग्नल देगा। टोटल कितना देगा, 7 सिग्नल। बस अब थोड़ा सा बचा हुआ ये सिग्नल वाला, थोड़ा सा बचा हुआ। टोटल 7 सिग्नल देगा। कितने सिग्नल देगा टोटल, 7 सिग्नल देगा। टोटल क्या देगा, 7 सिग्नल देगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब आपके काम की चीज है। अब क्या है, आपके काम की चीज। तो सिस ट्रांस वाला ही है। आंख बंद करके प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो सीधा कर दो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो मुझे सिग्नल बता दो। मुझे क्या बता दो, सिग्नल बता दो। इसके यहाँ से ऐसे में गई, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ऐसे में गई तो ए ए सी एस बी को सी एच हुआ, ये बी बी, तो 2 सिग्नल देगा। कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल। कितने सिग्नल दिए इसमें, 2 सिग्नल। अब आ गया दोनों। अब आते हैं सब आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पे। आपका जो सबसे फेवरेट टॉपिक है नोड बोरिंग। नोड बोरिंग से पूछेगा आपको, ज्यादा नहीं पूछेगा, बस लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक है नोड बोरिंग में कितने सिग्नल होते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा ज्यादा भी पढ़ा के फायदा नहीं। माय अंकल से इसकी ज्यादा नहीं पढ़ाना बच्चों को, आपको कुछ ना पढ़ाना है, उनको ज्ञान नहीं पढ़ाना। ये है, ये है, ये आपको दे रखा है। तो ये कैसा है, देखो CH2 CH2, यहाँ पे SC, यहाँ पे है C, यहाँ है CH2, और यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है। स्टीरियो पढ़ाता मैं आपको अच्छे पर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की साइड है, ये क्या है ऊपर की साइड। तो मैं जब प्लेन मारूंगा ना, आप समझ लेना ऐसे में प्लेन जा रहा है। जब मैं प्लेन मारूंगा तो क्या समझना, प्लेन ऐसे में जा रहा है। प्लेन कैसे में जा रहा है, ऐसे में जा रहा है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। नोड बोरेन है आप किस लेवल से, रुको यार, मेरे को लगता नहीं नोड बोरेन से आएगा, बट आएगा तब। आएगा तो तब क्या करोगे, आएगा तब क्या करोगे, वही तो कह रहा हूँ, बच्चों को बताना ही है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे। वही तो दिक्कत है, अगर आया तो तब दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ पढ़ा दिया आप, चलो बना दो इसको थोड़ा ऐसा। एक्सियल इक्वेटोरियल है, ये तो पता है ना सबको, एक्सियल इक्वेटोरियल होते हैं। जैसे मैं यहाँ से प्लेन डाल रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ इसको, ऐसे यहाँ से जैसे मैंने ऐसे काटा, मैंने आपके सामने उसका सही रिप्रेजेंटेशन बना दिया जो आप समझ सकते हो। ऐसा मैं यहाँ से दिखाता तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जब इसको पढ़ाने के लिए आया, मैं कहा मुझे याद ही नहीं थी ये यूनिट भी है, भगवान कसम। मेरे को ना कल याद आई, मैंने कहा एक यूनिट और भी तो है। फिर मैंने कहा भगवान, मैं जैसे ऐसे प्लेन मारता तो आप नहीं समझते। अगर मैं यहाँ से ऐसे प्लेन मारता ना ऐसे, तो आप नहीं समझते कौन सा प्लेन है, आप नहीं समझते। बस ऐसे में आप समझ के प्लेन ये है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने सिग्नल देगा, कहानी तो यही है, ये कितने सिग्नल देगा। चलो 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 आगे आ जाओ, देखेंगे जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो जो 2 H है, ये तो एक जैसे सिग्नल देंगे। इनका क्या आएगा, एक, क्योंकि जो ये CH2 कनेक्टेड है, यहाँ CH के साथ कनेक्टेड है। ये जो CH2 कनेक्टेड है, यहाँ पे जो आपको मैंने ये डायग्राम बनाया है, एक सिखा रहा हूँ जी जान लगा के, क्योंकि एग्जाम जब आए ना आपका, तो ये लगे कि हाँ भाई। तो ये जो CH2 कनेक्टेड है, दोनों साइड CH से, तो इसका एक सिग्नल आएगा। अब यहाँ देखो, ये जो H कनेक्टेड है, ये वाले, ये जो H बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे वाले, तो ये जो H कनेक्टेड है, यहाँ CH2 यहाँ भी CH2 यहाँ CH2 तो ये भी क्या है, एक जैसे हैं बी, ये भी क्या है, एक जैसे। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अप एंड डाउन है, ये और ये, और ये और ये और ये और ये, और एक ये और ये है, एक ये और ये है, एक ये और ये है। तो जितने अप अप वाले हैं, जितने अप अप वाले हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। सारे के सारे अप वाले कैसे हैं, एक जैसे। ये ये जो अप अप वाले हैं ना, ये और ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे। तो अप अप वाले का क्या आएगा, दूसरी पेन से बना रहा हूँ, सी सी। क्या आएगा, ए बी बी सी सी। सारे अप वाले एक जैसे सिग्नल करेंगे सी से, और सारे डाउन वाले एक जैसे डी 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 डी। सारे डाउन वाले एक जैसे। तो टोटल कितने सिग्नल आए, 4 सिग्नल। नोर बोरेन में कितने सिग्नल आए, 4 सिग्नल। कितने सिग्नल आए, 4 सिग्नल। ये सारे एच एच वाले एक जैसे,
और जितने इक्वेटोरियल है वो सारे क्या करेंगे, एक जैसे करेंगे, सारे क्या करेंगे, एक जैसे। ये CH2 के एक जैसे, CH2 कनेक्टेड CH, CH2 कनेक्टेड CH, तो इस CH2 के एक जैसे ये दोनों H का दूसरा सिग्नल आया, क्योंकि H कनेक्टेड C, H कनेक्टेड C, जिस C से कनेक्टेड है वो CH2 CH2 से कनेक्टेड है, वो CH2 CH2 से कनेक्टेड है, तो इन दोनों के क्या है, इसका एक एक आया, इन दोनों का सेम सिग्नल है BB। और ये जो H वाले हैं इन सारे का एक जैसे, एक्सेल एक्सेल का B के बाद CC CC, ये सारे एक्सेल एक्सेल क्या करेंगे, CC CC। और जो डाउन वाले हैं DB DD सारे जो वो क्या, एक्सियल वाले ये तो इक्वेटोरियल है, अप वाला क्या होता है, एक्सियल, और डाउन वाला एक्सियल। तो इनके टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 4 सिग्नल आएंगे। चलो यार यहीं तक आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। चलो सिग्नल यहाँ पे एंड करते हैं। अब आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, किससे, वो एसिड बेस वाला और उसके भी लिक्विड अमोनिया वाला, छोटी यूनिट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नाश्ता हो गया आपका, चलो ठीक है, ठीक है भाई प्रियंका, मैं चलूं, मेरा नाश्ता नहीं हुआ अभी तक, मैं चलूं ना।